बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। जी बेटे, मैं आपका मैथमेटिक टीचर काशिफ खलील। तो जी डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नेक्स्ट NET फॉर 2026 के बेसिक मैथ के MCQs करवाऊंगा। ओके, तो जी डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटे, सिंपलीफाई 2x² इंटू 3x का क्यूब। ओके, तो बेटे ये 2x² है और 3x का क्यूब है। तो सबसे पहला जो काम बेटे करेंगे, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2 3 जा 6। अब बेटे जो अगला मरहला है इसमें, वो क्या है? अब यहाँ पर बेटे इसके पास यहाँ पर x है और इसके पास भी x है। ठीक है, दोनों के पास x है और जो पावर है 2x² था और 3x का क्यूब, बेसिस सेम हो तो बेटे जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। सो 2 + 3 बेटे ये 5 बन जाएगा। तो हम 6x की पावर यहाँ पर 5 कह देंगे। ओके, 6x की पावर 5 बन जाएगा। तो बेटे अल्फा ऑप्शन यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3/4 + 1/2। 3/4 + 1/2, जब भी बेटे कोई नंबर, दो नंबर फ्रैक्शन में हो और दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो, तो आपने उसका क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो ये बेटे ये 3/4 + 1/2। अब ये 2 और 4 है बेटे, यहाँ पर 4 बड़ा नंबर है और 2 के टेबल पर इजीली आता है। तो हम बेटे यहाँ पर इसका अलग से भी कर लेते हैं ताकि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ओके, 2 1 जा 2। ओके, तो यहाँ पर बेटे 2 2 जा 4, यहाँ पर 4 ही आ रहा है इसमें बेटे। सो अब बेटे 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 है, 4 1 जा 4, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे जिस नंबर पे आ रहा है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ओके, 3 + 2 बेटा 5, 5/4 यहाँ पर इसका क्या आ रहा है? राइट आंसर आ रहा है। ओके, 5/4 यहाँ पर बेटे क्या आ रहा है? इसका राइट आंसर आ रहा है। तो सो यहाँ पर हम अल्फा ऑप्शन क्या कर देंगे? इसकी मार्क कर देंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज 25% ऑफ 200? जहां पर बेटे ऑफ होगा उस पर क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाइंग होगा बेटे। और जब परसेंटेज का साइन आएगा, जिस नंबर के साथ बेटे परसेंटेज आएगा, परसेंटेज का मतलब है बेटे 1/100। अगर लेट्स सपोज बेटे 10% है तो यहाँ पर क्या होगा? 10 × 1/100। तो बेटे इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 10/100। सिंपल, आप बेटे कह देंगे जिस नंबर के साथ परसेंटेज है उसको क्या करवा देंगे? 100 पर डिवाइड करवा देंगे। तो बेटे हम यहाँ पर फिर इसको अब सोल्व करते हैं। 25% ऑफ का मतलब है बेटे मल्टीप्लाई, और ये बेटा 200। ओके, तो 25 को बेटे हम 100 पर डिवाइड करवाते हैं। 25/100 मल्टीप्लाई 200। वेरी सिंपल बेटे, हम यहाँ पर जो जीरो है इन 2 जीरो को क्या करवा देते हैं? कैंसल आउट करवा देते हैं। तो बेटे 25 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाए, 25 को 2 के साथ बेटा मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 50 हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। ओके, तो बेटे यहाँ पर जो बीटा ऑप्शन है वो क्या बन जाएगा? इसका राइट आंसर बन जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बेटे स्टेटमेंट है, अ कार ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 2 आवर्स, व्हाट इज इट्स स्पीड? 60 किलोमीटर ये बेटा डिस्टेंस है इसमें, ये डिस्टेंस है। और ये 2 आवर्स क्या है? इसमें टाइम है। ओके, व्हाट इज इट्स स्पीड? स्पीड जो बेटे हम यहाँ पर उसको v से कंसीडर करते हैं, फिजिक्स से रिलेटेड है बेटे हमारे पास। यहाँ पर जो है ना, हम इसका गिवन डाटा बना लेते हैं तो हमारे पास काम क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। एस बेटे इसमें क्या होता है? डिस्टेंस होता है, वो 60 किलोमीटर है। और बेटे जो टाइम है वो कितना है? 2 आवर्स है। ओके, तो हमने क्या बताना है यहाँ पर? स्पीड वो बतानी है। तो बेटे जो फॉर्मूला है v = S/T। ओके, ये हमारे पास क्या बन गया? फॉर्मूला है। तो गिवन डेटा बेटे हमने कर लिया, काम हमने आधा मुकम्मल कर लिया। अब सबसे पहला जो काम है बेटे, यहाँ पर देखेंगे कि आंसर जो आ रहा है किस में आ रहा है? किलोमीटर पर आवर्स में आ रहा है। तो हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, यानी कि किलोमीटर को हम मीटर्स में चेंज करें या आवर्स को हम बेटे यहाँ पर मिनट्स या सेकंड में चेंज करें। हम बेटे यहाँ पर इसको सीधा सीधे यहाँ पर लिख लेते हैं। ओके, 60 स्पीड है, यहाँ पर इसका ये डिस्टेंस है, और टाइम बेटा यहाँ पर क्या है? वो 2 आवर्स है। ओके, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि 30 आ जाएगा। तो 30 किलोमीटर पर आवर क्या आ जाएगी बेटा? इसकी स्पीड आ जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पर बेटे जो अवेलेबल है वो यहाँ पर कौन सी है? वो बीटा ऑप्शन बेटे यहाँ पर क्या है? इसका राइट आंसर है 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 more than twice a number is 17, फाइंड द नंबर। हमने बेटे नंबर क्या करना है? फाइंड करना है। तो बेटे यहाँ पर लेट करते हैं, लेट नंबर इक्वल टू एक्स।
5 मोर देन, मोर का मतलब क्या है बेटे, ज्यादा, ट्वाइस अ नंबर इज, ठीक है, ट्वाइस अ नंबर। तो बेटे हमने नंबर यहाँ पर x रखा है, तो बेटे यहाँ पर जो ट्वाइस है 2x बन जाएगा, x प्लस x बेटा ये 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 मोर है प्लस 5 इक्वल टू, इस इसका मतलब होता है बेटा इक्वल, इक्वल टू 17। ओके, हमने बेटे यहाँ पर क्या बताना है, नंबर बताना है, तो 2x प्लस 5 है। अब बेटे 5 को हम इक्वल से दूसरी तरफ शिफ्ट करवा देते हैं, 2x इज इक्वल टू 17, ये प्लस है, 5 तो इक्वल से दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 17 - 5, तो ये बेटे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो बेटे ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको डिवाइड करवा देंगे, x इज इक्वल टू 12/2। तो x इज इक्वल टू बेटे क्या आ जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12। यहाँ पर जो नंबर आ रहा है वो 6 आ रहा है। ओके, सो बेटे यहाँ पर ऑप्शन हम चेक करते हैं कौन सी है, तो बेटे यहाँ पर चार्ली ऑप्शन का इसका राइट आंसर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है, व्हाट इज द मीडियन ऑफ, मीडियन, मीडियन का मतलब है बेटे यहाँ पर मिडल नंबर, ठीक है, मिडल। अब बेटे मीडियन निकालने के लिए सबसे आसान तरीके कर, यहाँ पर बेटे इनके क्या बना ले, पेयर बना ले, ये एक पेयर हो गया। यहाँ से बेटे लेफ्ट और राइट से स्टार्ट करें। अब मिडिल में यहाँ पर बेटे एक ही नंबर बच रहा है, वो कौन सा है, 9 है। सो बेटे यहाँ पर जो मिडिल नंबर है वो क्या है, 9 है, मिडिल वैल्यू। दो और दो बेटे यहाँ पर 4 हो गए, और एक नंबर यहाँ पर बेटे रह रहा है वो मिड में आ रहा है, वो कौन सा आ रहा है, वो 9 आ रहा है इसमें, ठीक है। यानी कि दोनों तरफ 9 के राइट साइड पे भी बेटे 2 नंबर्स हैं, और लेफ्ट साइड पे भी क्या है, यहाँ पर 2 ही नंबर हैं। तो बेटे जो मिडिल नंबर बन गया वो फिर यहाँ पर क्या बन गया, 9 बन गया है। और बीटा ऑप्शन यहाँ पर क्या है, इसका राइट आंसर। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी, 2, 5, 8, 11 अप टू सो ऑन। अब ये बेटे एपी है, एपी स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब बेटे इसका जो फॉर्मूला है वो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ए एन इज इक्वल टू a + n - 1, ये ब्रैकेट में है, और ये डी। अब बेटे हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये ए है, ए क्या है, ठीक है, ए बेटे यहाँ पर पहला टर्म है, ठीक है। तो ए यहाँ पर हम बेटे क्या कर लेंगे, 2 लिख लेंगे। ओके, ए बेटे 2 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, डी निकालना है, ठीक है। अब बेटे सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो डी निकल आएगा। बेटे डी के लिए बेटे 5 - 2 करना पड़ेगा, 5 - 2, तो ये बेटे यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी इज इक्वल टू 5 - 2, ये बेटा 3 आ जाएगा। ये डी निकल आया। ओके, हमारे पास ए भी निकल आया और डी भी निकल आया। तो एन बेटे यहाँ पर क्या है, उन्होंने 10th टर्म खुद यहाँ पर बताई हुई है, तो एन यहाँ पर हम लिख लेते हैं ताकि कोई डाउट ना हो। एन इज इक्वल टू बेटा ये 10 है। ओके, अब बेटे इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, ए 10 इक्वल टू, ए बेटा अभी हमने लिख लिया है वो क्या है, 2 प्लस n - 1, सो 10 - 1 है। और मल्टीप्लाई बेटा यहाँ पर वो डी से हो रहा है, तो डी की वैल्यू बेटा यहाँ पर हमने 3 निकाली है, मल्टीप्लाई 3। ओके, नेक्स्ट स्टेप बेटा अब यहाँ पर इसका बनाते हैं, A10 एज इट इज ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 2। बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक बेटे क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 10 - 1 बेटा 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3, 9 3 इज बेटा 27 प्लस 2 इक्वल टू A10। ओके, तो बेटे ये ए की A10 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो 10 है, 2 + 27 बेटा ये 29 आ जाएगा। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो 29 आ रहा है, तो बेटे यहाँ पर जो अल्फा ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फैक्टराइज का कहा जा रहा है बेटे, फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है, x² - 9। ओके, x² - 9 इसका बेटे हमने स्केयर बनाना है, तो बेटे जो इसका हमने फैक्टर बनाना है, 3 का स्केयर है ये बेटे यहाँ पर 9 बनता है। ओके, तो हम बेटे 9 की जगह पे फिर क्या कर सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, एक्स का स्केयर माइनस 3 का स्केयर। तो बेटे यहाँ पर आप A² - B² इसका फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, A² - B², ये बेटे यहाँ पर जो बराबर होता है A + B × A - B। हम यहाँ पर इसका बेटा फॉर्मूला लिख देते हैं, A + B × A - B, A - B पहले लिखते हैं और A + B ये लिख। तो फॉर्मूले के मुताबिक बेटे फिर यहाँ पर इसकी क्या वैल्यू बन जाएगी बेटे, x - 3 × x + 3। ओके,
तो बेटे यहाँ पर जो इसका राइट आंसर बन रहा है वो यहाँ पर क्या बन रहा है, इसका अल्फा ऑप्शन ही बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर बन रहा है। ओके, x-3 × x+3 चेक करने के लिए बेटे यहाँ पर x को x के साथ मल्टीप्लाई कर दे, फिर x को 3 सा, फिर -3x हो जाएगा, फिर बेटे ये 3 के साथ मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा। ओके, तो बेटे ये आपस में कैंसिलेशन हो जाएगी, तो फिर यहाँ पर x² -9 ही इसमें रह जाएगा। सो अल्फा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा मूव करते हैं। 2/3, 2/3 मल्टीप्लाई 3/4, इसको बेटे हम यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, 2/3 मल्टीप्लाई 3/4। अब बेटे चाहे हम इनको आपस में आमने सामने मल्टीप्लाई करवा लें या क्रॉस पे इनकी कटिंग कर लें, तब भी पॉसिबल है। 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 1 3। ये बेटे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और नीचे 2 1 2, तो 1/2 1/2। क्या, अगर 1/2 अगर बेटे ये डेसिमल में होता, पॉइंट में होता, तो 0.5 हो जाता। तो बेटे यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन में ही आंसर गिवन है, सो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में ही लिख लेंगे। अल्फा ऑप्शन बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर बन जाएगा 1/4। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बेटे, व्हाट इज 30% ऑफ 150? 30% ऑफ 150 किसके बराबर है? ओके, तो बेटे ये जो परसेंट है, 30% है, 30 को बेटे आप 100 पे डिवाइड करवा देंगे, ऑफ का मतलब बेटे क्या, ये मल्टीप्लाई। ओके, 30/100 मल्टीप्लाई 150। सो बेटे यहाँ पर ये जो जीरो है, इस जीरो के साथ ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये जीरो बेटे इसके साथ कट गया। 3 को बेटे 15 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो ये 15 2 × 30, और 15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 45 आ जाएगा। ओके, वेरी सिंपल बेटे। तो बीटा ऑप्शन क्या है इसका, यहाँ पर राइट आंसर है 45 बेटे यहाँ पर इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, if x plus y equal to 10 and x minus 4, x minus y equal to 4, find x, x plus y equal to 10। इसको हम बेटे इक्वेशन 1 कह देते हैं। इसके बाद x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसको बेटे इक्वेशन 2 कह देते हैं। फाइंड हमने बेटे क्या करना है, x करना है। तो बेटे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ऐड करवा लेते हैं दोनों ही इक्वेशंस को। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करवाते हैं। ऐड इक्वेशन 1 and 2। तो बेटे ये x+y = 10, x-y = 4। ऐड करवाने पर बेटे अब यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिल रही है वो कौन सी है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये बेटे कैंसल आउट हो जाएगा, y कट जाएगा। हमारे पास यहाँ पर x+x, ये 2x = 10 + 4 बेटा ये 14 बन जाएगा। तो बेटे ये x हमने फाइंड करना है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको बेटे डिवाइड करवा देते हैं। x = 14/2, तो x की वैल्यू बेटे यहाँ पर 2 7 × 14। ओके, तो x की वैल्यू यहाँ पर बेटे जो मिल रही है वो 7 मिल रही है। सो ऑप्शन यहाँ पर चेक करते हैं कौन सी अवेलेबल है, तो जी बेटे यहाँ पर चार्ली ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटे मूव करते हैं। एक्सपैंड, एक्सपैंड का मतलब बेटे क्या है, फैलाओ। x+3 का होल स्केयर, x+3 का होल स्केयर बेटे बताना है वो किसके बराबर है। ओके, x+3 का होल स्केयर, इसके लिए बेटे हम यहाँ पर एक फॉर्मूला कर लेते हैं, a+b का होल स्केयर। ओके, a+b का होल स्केयर ये बेटे यहाँ पर बराबर होता है a² + b² + 2ab। ओके, तो यहाँ पर बेटे हम यही फॉर्मूला ही क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे, तो इंशाल्लाह हमारा ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो बेटे यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये a का स्केयर प्लस 3 का स्केयर बेटे यहाँ पर क्या बन जाएगा, वो 9 बन जाएगा, यानी कि x का स्केयर प्लस 9। ठीक है, यानी कि 3 का स्केयर हो गया। उसके बाद +2 फॉर्मूले का आ गया, उसके बाद ये बेटा a आ गया x और b आ गया 3। ठीक है, इस फॉर्मूले के मुताबिक जो बेटे हम सोल्व कर रहे हैं। ओके, तो बेटे आप कंप्लीट करते हैं, x² + 9, 2 3 ज़ा 6x। ओके, तो बेटे चाहे हम 9 को एंड पे रख लें, 6x को सेंटर पे रख लें। ठीक है, क्वेश्चन के मुताबिक हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं।
एक्स स्क्र प्लस 6x+9। ओके, ये बेटे हमारे पास यहाँ पर क्या है, फॉर्मूले को हमने यहाँ पर ओपन कर दिया है, एक्स स्क्र प्लस 6x+9। तो अल्फा ऑप्शन बेटे यहाँ पर क्या इसका राइट आंसर है, a प्लस बी का होल स्क्र बेटे, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, यही बेटे फॉर्मूला इस पे हम क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। अगर बेटे यहाँ पर माइनस होता तो सिंपल क्या, यहाँ पर ये जो +2x3 था तो यहाँ पर प्लस की जगह पे माइनस लगा देते, तो यानी कि -2ab आ जाना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा मूव करते हैं। 5/6 - 1/3। ओके, फ्रैक्शन में है बेटे, 5/6 - 1/3। अब बेटे जब भी दो नंबर फ्रैक्शन में हो और उनके दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेकर ही बेटे हम क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 पे करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, और बेटे ये 2 1 ज़ा 2। ओके, वैसे भी यहाँ पर बेटे अगर हम डायरेक्ट करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन सब बच्चों के लिए बेटे यहाँ पर हमने इक्वल रखना है ताकि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, 6 आ रहा है इसमें बेटे हमारा ये एलसीएम, 6 1 ज़ा 6, तो 5 1 ज़ा 5, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, तो दरम्यान में बेटे माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस होता है बेटा। 5 - 2 बेटा 3 आ रहा है, 3/6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो बेटे हमारा यहाँ पर जो फाइनल आंसर बन रहा है वो 1/2 बन रहा है। तो यहाँ पर बेटे जो ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पर अवेलेबल है, जी बेटे अल्फा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A man walks 10 kilometer in 2 hours. What is his speed in kilometer per hour? ओके, बेटे उसका डिस्टेंस बता दिया है आदमी का, ठीक है, ये डिस्टेंस है और ये टाइम है 2 आवर, उसकी हमने क्या बतानी है, स्पीड बतानी है। बेटे हम इसमें गिवन डाटा कर लेते हैं। डिस्टेंस बेटे एस हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, वैसे एस ही बेटे ज्यादातर किया जाता है, अगर आप डी रख ले तो कोई मसला नहीं बेटे, फिजिक्स में भी है ये बेटे क्वेश्चन, ठीक है। काम हमारे लिए इजी है, उसने यहाँ पर खुद ही यहाँ पर किलोमीटर में ही डिस्टेंस दिया है और टाइम भी जो है वो आवर्स में दिया है और किलोमीटर पर आवर कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम वाली इसमें बेटे बात नहीं है। ओके, छोटे छोटे ये जो ट्रिक्स हैं, ठीक है, इससे हमारा काम तो हो जाएगा, आसान हो जाएगा। हम किलोमीटर पर आवर्स वैसे ही हम इसको रख के सोल्व कर लेंगे। टाइम बेटे यहाँ पर जो है वो 2 आवर्स है। ओके, हमने फाइंड यहाँ पर क्या करना है, वी वी बेटे यहाँ पर स्पीड होगी। ओके, तो फॉर्मूला है बी वी इज इक्वल टू S/T। तो बेटे हम फॉर्मूले में अब वैल्यू को क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। v इज इक्वल टू एस, यहाँ पर बेटा 10 है और जो टाइम है वो 2 आवर्स है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, v इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर बेटे उसने खुद ही किलोमीटर पर आवर यहाँ पर बता दिया, तो हमने सिंपल यहाँ पर क्या बताना है, स्पीड का बताना है, तो वो हमारे पास यहाँ पर 5 आ रही है। ओके, सो बीटा ऑप्शन बेटे यहाँ पर क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, व्हाट इज द मीन ऑफ, मीन बेटा फाइंड करने के लिए तमाम नंबर्स को ऐड करते हैं और टोटल पर बेटे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जितने नंबर्स हो उन नंबर्स पर क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। सो हम यहाँ पर सारे नंबर लिख लेते हैं, ऐसे कह देते हैं, मीन इक्वल टू 4 + 8 + 12 + 16। ओके, अब बेटे ये डिवाइड 1 2 3 4, 4 पर क्या कर देते हैं, डिवाइड करवा देते हैं। तो बेटे हम यहाँ पर सबसे पहले क्या कर ले, सम कर लेते हैं। अंदाजे पे बेटे यहाँ पर बिल्कुल नहीं करना क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो काइंडली आपने इसका थोड़ा सा रफ वर्क बना लेना है। 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 4 बेटे यहाँ पर 20 बन जाएगा। ओके, 0 और 2 कैरी, 2 1 3 और ये 4, 40 आ रहे हैं यहाँ पे, 40/4। अब बेटे 40 को हम यहाँ पर 4 पर डिवाइड करवा देते हैं, तो मीन हमारे पास यहाँ पर निकल रहा है 40/4, 4 10 ज़ा 40। ओके, सिंपल यहाँ पर बेटे क्या आ जाएगा, ये 4 ही इसका राइट आंसर। यहाँ पर जो है ना ये 4 डिवाइड करवाएंगे तो ये 10 आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4, और ये 0 वैसे का वैसे ही। 4 को बेटे यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करें तो 40 होता है। सो 10 यहाँ पर बेटे का इसका राइट आंसर है। यहाँ पर ऑप्शन में जो अवेलेबल है वो बीटा ऑप्शन बेटे इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटे मूव करते हैं। सो 2x + 5 = 13, 2x + 5 = 13। हमने बेटे यहाँ पर इसको सोल्व करना है, यानी कि हमने क्या बताना है, x बताना है। तो बेटे एक्स इधर ही रहने देते हैं, ये बेटे जो कांस्टेंट है इसको इक्वल से दूसरी तरफ शिफ्ट करवा देते हैं। 2x = 13, प्लस में था ये 5, इक्वल से दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा।
2x = 13 - 5 बेटे 13 में से 5 निकालेंगे तो 8। x हमने फाइंड करना है। 8 को बेटा हम यहाँ पर 2 पर डिवाइड करवा देते हैं तो x = 4 यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बेटे जो अवेलेबल है वो अल्फा ऑप्शन क्या है इसका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटे मूव करते हैं। 5/8 + 3/4। अब यहां पर भी बेटी ये फ्रैक्शन में है और दरमियान में इसके प्लस का साइन है तो हमें एलसीएम करना पड़ेगा इसको। 5/8 + 3/4। तो हम बेटी यहाँ पर इसका एलसीएम बना लेते हैं 8 और 4 का। 4 भी कर लेते हैं। 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4, 2 × 1 = 2। यहाँ पर बेटे 1 1 आ गए, 2 4 = 8, 8 आ रहा है बेटे। यहाँ पर 8 का टेबल पढ़े, ये इसका बेटे टेबल पढ़े किस नंबर पे 8 आ रहा है, 1 पे आ रहा है तो 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 1 = 5। 4 का टेबल पढ़े 8 है, 4 2 = 8, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 3 = 6। ओके, 6 + 5 11/8। यहाँ पर बेटे हमारे पास ये आंसर आ रहा है और ये फ्रैक्शन में आ रहा है। तो यहाँ पर बेटे हम पहले चेक कर लेंगे या उसने मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दिया होगा या डेसिमल में दिया होगा, तो फिर हमें बेटे वैसे करना पड़ेगा। तो लेकिन यहाँ पर बेटे सारे जो आंसर है वो फ्रैक्शन में है, मिक्स फ्रैक्शन में नहीं है। तो इस हिसाब से बेटे हमारी यहाँ पर जो ऑप्शन बन रही है वो अल्फा ऑप्शन क्या बन रही है, इसका राइट आंसर बन रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा मूव करते हैं। ये बेटे परसेंटेज वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज 15% ऑफ 80? ठीक है, 15% ऑफ 80। 15% ऑफ का मतलब है बेटा मल्टीप्लाई 80। 15% मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 80 के साथ। तो 15 का बेटे 100 पे हम क्या करवा देते हैं, डिवाइड करवा देते हैं, मल्टीप्लाई 80। ओके बेटे, ये एक जीरो इस जीरो के साथ कैंसिल हो गया तो हमारे लिए यहाँ पर काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब बेटे यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर देते हैं, 5 पे कर देते हैं। यहाँ पर बेटे 5 3 = 15, 5 2 = 10। ओके, 3.2 × 8। अब बेटे यहाँ पर 2 को भी हम खत्म कर देते हैं तो 2 1 = 2, 2 4 = 8। सिंपल बेटे, 3 × 4 तो ये बेटे यहाँ पर 12 आ रहा है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर जो आंसर आ रहा है, हमने जो सोल्व किया है वो बेटे यहाँ पर 12 आ रहा है। तो ऑप्शन भी यहाँ पर बेटे चेक कर ले कौन सी है। तो बेटे यहाँ पर चार्ली ऑप्शन क्या है, इसका राइट आंसर है। ओके, सो बेटे यहाँ पर 12 सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपलीफाई √50। ओके, √50 है बेटे। अब बेटे यहां पर इस क्वेश्चन को देखकर बेटे परेशान नहीं होना। √50 ये, अब बेटे ये हम टेबल पर करते हैं इसको कि स्केयर रूट से बाहर भी नंबर हमारा आ जाए। 50 है बेटे, ये किसके टेबल पर आ रहा है, 2 के टेबल पर भी बेटे ये यहाँ पर ये बन रहा है। उसके बाद बेटे ये 5 के टेबल पर भी बन रहा है, 10 के टेबल पर भी बन रहा है, 15 उसके टेबल पर, यहाँ पर बेटे ये 15 के टेबल पर तो नहीं बनेगा, 25 उसके टेबल पर तो इजीली बन जाएगा। तो बेटे जो 25 का स्केयर है, 25 √25 ये बेटे बराबर होता है 5 के। सो बेटे हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, 25 × 2 और ऊपर बेटे स्केयर रूट लगा देते हैं। ओके, तो बेटे ये 25 स्केयर रूट से बाहर आ जाएगा, यानी कि √25 किसके बराबर होता है, ये 5 के। तो बेटे हम इसको यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, 5 √2, 5 × ठीक है, यानी कि √50 किसके बराबर आ जाएगा, 5 × के। तो बेटे यहाँ पर जो ऑप्शन अवेलेबल है वो यहाँ पर अल्फा ऑप्शन क्या इसका राइट आंसर है। बीटा ऑप्शन यहाँ पर बेटे 2 बाहिर है और √5 है, तो ये बेटे कतई नहीं बन सकता। अगर बेटे यहाँ पर 2 बाहिर है तो ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। ओके, 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे वो तो बेटा 20 आता है इसमें। ओके, ये 20 के लिए यहाँ पर ये किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर बेटे देखें उन्होंने 25 को यहाँ पर क्या कर दिया, वो बाहर रख दिया है इसलिए। और ये वाले बेटे 25 को क्या किया होगा, 25 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाया होगा। ओके, सो बेटे 5 √2 हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन ट्रेवल्स 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स। ट्रेन जो है सफर कर रही है 120 किलोमीटर का 3 घंटे में। व्हाट इज इट्स स्पीड? ओके, तो हम बेटे यहाँ पर गिवन डेटा वो बनाते हैं। एस डिस्टेंस बेटा कितना है, 120 किलोमीटर। टाइम बेटे वो कितना है, 3 आवर्स। और बेटे हमने बताना क्या है, स्पीड हमने वो बतानी है। आंसर में बेटे यहाँ पर देख सकते हैं कि सारा ही जो डाटा है वो आंसर है किलोमीटर पर आवर में है और हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो v = बेटे S/T, फॉर्मूला हमने लिख लिया है। तो v ऐसे ही, और ये
स्पीड यहाँ पर जो डिस्टेंस था एस वो 120 है, और टाइम बेटा कितना लगा रही है, 3 घंटे लगा रही है। ओके, तो 120 को बेटे 3 पर डिवाइड करवा दे, आंसर आ जाएगा। v इज इक्वल टू, ठीक है, 3 1 3, 3 4 12, और ये 0, यानी कि 40 यहाँ पर आ रही है, उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन बेटे यहाँ पर चेक करें कौन सी है, बीटा ऑप्शन इसका राइट आंसर है, 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मोड ऑफ 2 4 4 6 8? मोड बेटे होता क्या है, मोस्ट रिपीटेड नंबर। जो नंबर बार बार बेटा इस पे रिपीट हो रहा होता है, तो बेटे यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कौन सा नंबर है 4 2 टाइम्स आया है। ओके, सो बीटा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटे मूव करते हैं। फैक्टराइज एक्स स्केयर -4। ओके, हमने यहाँ पर बेटे इसका फैक्टर बनाना है, एक्स स्केयर -4। अब ये बेटे 4 है, तो ये 4 किसका स्केयर बनता है, 2 का स्केयर बेटे ये 4 बनता है। तो 4 की जगह पे फिर बेटे हम यहाँ पर 2 का स्केयर लिख सकते हैं, एक्स स्केयर -2 का स्केयर। तो बेटे यहाँ पर फिर हम a² - b² इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, a - b इंटू a+b। ओके, तो बेटे ये फॉर्मूले के मुताबिक बन जाएगा x-2 x+2। ओके, तो बेटे यहाँ पर जो ऑप्शन है अल्फा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा मूव करते हैं। जी बेटे, 7/12 - 1/4 इक्वल टू किसके बराबर है। ओके, 7/12 - 1/4। अब बेटे ये दो नंबर हैं, फ्रैक्शन में है, और माइनस का साइन इनके सेंटर में है, तो एलसीएम करते हैं फिर। 12 और 4, 4 3 × 12, 4 1 × 4, 3 1 × 3। ओके, तो 3 4 × 12, 12 आ रहा है बेटे हमारा ये LCM। तो बेटे ये 12 का टेबल पढ़े कि 12 बाई किस नंबर पे आ रहा है, 1 पे, 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। 4 का टेबल पढ़े 12/3 पे आ रहा है, 3 1 × 3, 7 में से 3 निकालेंगे तो बेटे ये 4 आ जाएगा, 4/12। अब बेटे देख लेना है, ठीक है, ऑप्शंस में कि क्या यही इसमें बन रहा है या मजीद उसने सोल्व किया हुआ है। क्या अगर ये आंसर नहीं बन रहा, मजीद सोल्व है, तो कर लेते हैं। 4 1 × 4, 4 3 × 12, 1/3 हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर आ रहा है। फिर इससे भी बेटे मजीद देखना है क्या उसने इसको मिक्स फ्रैक्शन में किया हुआ है, या पॉइंट यहाँ पर इसको डेसिमल में रखा हुआ है। अगर यहाँ पर फ्रैक्शन में अवेलेबल है तो ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में है तो मिक्स में कर लेंगे, अगर मिक्स में भी ना हो तो फिर डेसिमल में होगा। लेकिन हमारा आंसर यहाँ पर मिक्स में, और मिक्स फ्रैक्शन में यहाँ पर ऑप्शन भी क्या है, अवेलेबल है, 1/3। सो अल्फा ऑप्शन यहाँ पर बेटे इसका राइट आंसर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ x इक्वल टू 4, फाइंड 3x² -2x। x की वैल्यू बेटे यहाँ पर जो है वो इनिशियलाइज कर दी गई है, ठीक है, वो यहाँ पर क्या है, x इक्वल टू 4, उसकी वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू 4 है। अब जहां जहां पर x है वहां पर हमने 4 क्या कर देना है, पुट कर देना है, 3x² - 2x। ओके, तो बेटे अब यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख लेंगे, 3x की जगह पे बेटे 4 आ जाएगा, 4 का स्केयर -2, और x की जगह पे फिर बेटा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब बेटा ये जो स्केयर वाला मामला है इसको हल कर लेते हैं। 4 का स्केयर बेटा यहाँ पर क्या बन जाता है, वो 16 है, ठीक है, 4 का स्केयर बेटा वो 16 है, और ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 4 × 8। ओके, 3 को बेटे 16 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 16 को बेटा 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, 3 6 18, 8 आ गया, 1 कैरी, 3 1 3 +1 4, 48। ओके, 48 -8। अब बेटे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करवा दे, 48 में से हम 8 निकाल देते हैं, सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं, तो 40 यहाँ पर इसमें रह जाते हैं, 40 यहाँ पर इसमें रह जाएगा। ओके, सो बेटे यहाँ पर जो है 40 ऑप्शन कौन सी है, अल्फा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटे, व्हाट इज द रेंज ऑफ 3 7 9 12 और 15? ओके, रेंज निकालने का बेटे यहाँ पर क्या है, रेंज हम कहते हैं बेटे मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर।
मैक्सिमम में से बेटे क्या करेंगे, मिनिमम को माइनस करवा देंगे। तो मैक्सिमम नंबर बेटे चेक कर लें कौन सा है, 15 है, और मिनिमम यहाँ पर क्या है, 3। सो 15 - 3 तो क्या बन जाएगा, 15 में से 3 निकाल देंगे तो बेटे यहाँ पर 12 आ जाएगा। ओके, रेंज बेटे मैक्सिमम माइनस मिनिमम, 15 में से हमने 3 निकाल दिए तो 12 आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन कौन सी है, चार्ली ऑप्शन बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। एक्स स्क्वायर -16 इक्वल टू 0। सोल्व करना है बेटे, एक्स स्क्वायर -16 इक्वल टू 0। अब बेटे यहाँ पर हम इसको, अगर हम यहाँ पर इसको सोल्व करें, आपने बेटे यहाँ पर इसको ये 4 का स्क्वायर बनाकर x-2 और x-2 x-4 इंटू x+4 ऐसे बेटे सोल्व नहीं करना। हम यहाँ पर बेटे इसको ऐसे करेंगे, ये -16 है, इक्वल से दूसरी तरफ शिफ्ट करवा देते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब बेटे हम यहाँ पर कह देते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। बोथ साइड पे बेटे स्क्वायर रूट को अप्लाई करवा दें, एक्स स्क्वायर इक्वल 16 का स्क्वायर। तो बेटे x इज इक्वल टू, ये बेटे जो 16 है ये किसका स्क्वायर, ठीक है, 4 का। तो बेटे यहाँ पर ये 4 आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट 16 बेटा किसके बराबर है, ये 4 के। बेटे जो 4 का स्क्वायर है, 4 4 जा 16 होता है। ओके, तो बेटे अब यहाँ पर एक चीज है, आपने डायरेक्ट यहाँ पर अल्फा ऑप्शन पे मार्क नहीं कर देना, हमने स्क्वायर रूट इस पे अप्लाई करवाया तो बेटे प्लस माइनस का साइन यहाँ पर आएगा, यानी कि ये 4 प्लस में भी है और माइनस में भी है। ओके, सो बेटे यहाँ पर चार्ली ऑप्शन क्या है, इसका राइट आंसर है। ओके, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटे मूव करते हैं। सिंप्लीफाई x⁻³ अपॉन x⁻²। अब बेटे यहाँ पर कैसे आपको पता चलेगा किस पावर की तरफ हमने मूव करवाना है। ऊपर बेटे न्यूमिनेटर में पावर बड़ी है, डिनोमिनेटर में पावर क्या है, छोटी है। ऊपर क्यूब है, नीचे बेटा स्केयर है, तो बेसिस सेम हो, पावर्स ऐड हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है तो पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस होगी, x⁻³ - 2। ओके, 3 में से बेटे 2 निकालेंगे तो 1 रह जाएगा, तो सिंपल यहाँ पर x आएगा, और अल्फा ऑप्शन बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर बन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चे मूव करते हैं। व्हाट इज 20% ऑफ 250। ओके, ये परसेंटेज वाले बेटा क्वेश्चन है, इनको आपने काइंडली अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। 20% ऑफ का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई, अगर जहाँ पर इज आ जाए ठीक है, अगर यहाँ पर आगे इज होता है, यहाँ पर उसने इज पहले यहाँ पर उसने कह दिया है, ठीक है, तो इज भी यहाँ पर हो, वहां पर बेटे इक्वल का साइन होता है। ठीक, तो ये मल्टीप्लाई 250, अब परसेंटेज है तो बेटे 20 को फिर आप 100 पे डिवाइड करवा दे, वो आपकी मर्जी है बेटे। अगर आप इसको यहाँ पर डेसिमल में करना चाहते हैं तो डेसिमल में कर लें, 250 मल्टीप्लाई, ये बेटे 0 को इसके साथ कैंसिल करवा दे, 0 को बेटे इसके साथ कैंसिल करवा देते हैं, तो 2 को बेटे 25 से मल्टीप्लाई करवाएं, 25 को 2 से, तो ये बेटे 50 आ जाते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, वो बेटे यहाँ पर चार्ली ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, स्टेटमेंट वाला है, अ मैन बाइज अ वॉच, एक आदमी घड़ी खरीदता है फॉर राइज 500 एंड सेल्स इट फॉर राइज 600, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज बेटे बतानी है, तो सबसे पहले बेटा प्रॉफिट निकालें कि वो कितना है उसका। ओके, प्रॉफिट सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, ये होता है बेटे 600 -500, तो प्रॉफिट बेटा कितना आ रहा है जी, 100 का उसने यहाँ पर प्रॉफिट किया है। ओके, तब बेटे हमने यहाँ पर परसेंटेज का फॉर्मूला लगाना है, तो बेटे यहाँ पर जो उसका प्रॉफिट है वो 100 है, ठीक है, उस पर डिवाइड करवाएंगे बेटे उसकी परचेज प्राइस पे, मल्टीप्लाई बाय 100%। ओके, ये 20 बेटे 20 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 100 को बेटे 5 पर डिवाइड करवा देंगे, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ओके, तो 20% यहाँ पर बेटे क्या लिया है उसने, प्रॉफिट लिया, तो ऑप्शन यहाँ पर बेटे चार्ली इसका राइट आंसर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेटे फ्रैक्शन में है ये 3/5, लेकिन दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन है 10/9। ओके, अब बेटे यहाँ पर इट्स अप टू यू कि आप यहाँ पर इसको कैसे करना चाहते हैं, आमने सामने मल्टीप्लाई करवा के फिर डिवाइड करवा ले, या आप क्रॉस पे यहाँ पर इसको कट करवा ले, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3, 3 जा 9, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, और नीचे बेटे यहाँ पर क्या आ रहा है इसमें 3
वन जा थ्री, 2/3 इसमें बेटे यहाँ पर क्या आ रहा है, इसका राइट आंसर आ रहा है। तो अल्फा ऑप्शन बेटे यहाँ पर क्या इसका राइट आंसर है। अगर बेटे आप 3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो वो 30 आता है, 9 को बेटे 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो वो 45 आता है। ऐसे करके भी बेटे देख सकते हैं। तो बेटे यहाँ पर ये 5 6 जा 30 और 5 9 जा 45। अब 3 के टेबल पर डिवाइड हो रहा है, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तभी बेटे यही इसमें आंसर बन रहा है। ओके, सो यहाँ पर बेटे अल्फा ऑप्शन का इसका राइट आंसर है 2/3। क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सोल्व 2x + 3y = 12, x - y = 1, फाइंड x। अब बेटे यहाँ पर इनमें दोनों में जो है वो 2x + 3y, एक्स 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सेपरेट है, यानी कि 1 1 है यहाँ पर इसके साथ। सो यहाँ पर हम x - y = 1 ऐसे रखते हैं, और बेटे ये -y है, इक्वल से दूसरी तरफ इसको शिफ्ट करवाते हैं और x यहाँ पर हम निकालते हैं, और फिर बेटे हम उसको इसमें पुट करवा देंगे। x = y + 1, ये आ गया। सो अब बेटे हम इसको पुट करवाते हैं, 2x + 3y = 12, जहां पर बेटे x है वहां पर इसको करवा दें। 2x की जगह पे बेटे y + 1 + 3y = 12। ओके, नेक्स्ट स्टेप बेटा, 2y + 2 = 2 +3y = 12। 3 और 2 बेटे यहाँ पर ये 5 बन जाएगा। 5y + 2 = 12। नेक्स्ट बेटे, अब बेटे ये +2 है, इक्वल से दूसरी तरफ ले जाते हैं। 5y = 12 - 2, 5y = 12 में से बेटा 2 निकालेंगे तो 10 रह जाएगा। y निकाल लेते हैं बेटे, 10/5, तो y की वैल्यू बेटे यहाँ पर क्या आ गई है, 2 आ गई है। y बेटे यहाँ पर सिंपल ही निकल आया है इसमें। ओके, तो बेटे अब ये y है, इसको बेटे इसमें पुट करवाएं, ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पर रखें। x हमारे पास आ जाएगा, x = y 2 है +1, तो x बेटा किसके बराबर आ जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर बेटे 3 आ रही है, तो बेटे यहाँ पर जो ऑप्शन है वो क्या है, बीटा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ठीक है, 10 नेचुरल नंबर है बेटे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 6 7 8 9 और 10। फर्स्ट 10 बेटे नेचुरल नंबर की यहाँ पर क्या की है, बात की है। ओके, अब बेटे 10 × 9 19, 19 में 8 जमा कर लेंगे 27, 27 में बेटे यहाँ पर 7 जमा कर लेंगे तो 34, 34 में 6 जमा कर लेंगे तो 40, 5 45, 4 49, 49 +3 52 +54 और +1 55। ओके, सिंपल बेटे, जो इसका जो सम आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, वो 55 के इक्वल आ रहा है, और ऑप्शन अवेलेबल है बेटे वो चार्ली ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन टॉसिंग अ कॉइन। एक कॉइन है बेटे यहाँ पर, उसमें दो ही चीजें हैं, हेड या टेल। एक कॉइन है बेटे, ठीक है, तो इसमें बेटे यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी होगी हेड की, ठीक है, तो 1/2 होगी। एक ही कॉइन है बेटे उसमें यहाँ पर, सो 1/2। ओके, सो चार्ली ऑप्शन बेटे यहाँ पर भी क्या है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, 2 पावर 5। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पावर 5। अब ये 2 की पावर 5 है, तो 2 को बेटे हम 5 टाइम्स क्या करवा लेते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। 3 4, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 2 = 32। 2 की पावर 5 बेटा किसके बराबर आ रहा है, 32 आ रहा है, तो यहाँ पर बेटे बीटा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटे मूव करते हैं। लॉग बेस 10 और वैल्यू यहाँ पर बेटे 10, और वो किसके बराबर है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अब ये बेटे लॉग यहाँ पर जिसकी बेस 10 है, तो ये वैल्यू 10 है, 100। ओके, अब यहाँ पर बेटे ये 10 का स्केयर किसके बराबर होता है, 100 के। अब 100 की जगह पे बेटे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 10 का स्केयर लिख सकते हैं, log बेस 10 और 10 का स्केयर।
अब यहाँ पर बेटे ये जो पावर है ये क्या बन जाती है, इसके आंसर बन जाती है। सो बेटे यहाँ पर जो है ना इक्वल टू, ये किसके बराबर आएगा, तो यहाँ पर ये 10 की पावर 2 है, तो बेटे ये किसके बराबर हो जाएगी, ये log 10, 10 = 2। ओके, सो बेटे यहाँ पर जो राइट आंसर बन जाएगा बीटा ऑप्शन, यहाँ पर इसका राइट आंसर बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर बेटे इसका राइट आंसर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटे मूव करते हैं। स्लोप ऑफ लाइन y = 2x + 3। y यहाँ पर बेटे किसके बराबर है, 2x + 3। तो y बेटे mx + c ये होता है। ठीक है बेटे, यहाँ पर स्लोप ऑफ लाइन, तो बेटे हम यहाँ पर स्लोप को जो है ना m से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो mx है। ओके, तो यहाँ पर बेटे ये mx है और यहाँ पर क्या आ रहा है, ये 2x आ रहा है। ओके, तो बेटे यहाँ पर जो इसका ये कोफिशिएंट ऑफ x है वो क्या है, 2 है। ओके, हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x = 2। तो सिंपल बेटे यहाँ पर हमारे पास जो अल्फा ऑप्शन है यही इसका क्या है, राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटे मूव करते हैं। जी बेटे, sin 45 डिग्री ये किसके बराबर, तो बेटे इसके लिए यहाँ पर एक हम छोटा सा टेबल बना लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ओके, इंशाल्लाह बहुत ज्यादा आपकी वो हेल्प करेगा। 0 से बेटे स्टार्ट करते हैं इसको। ये 0 डिग्री, फिर उसके बाद बेटा 30, 45, 60 और 90। तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पर लिख लेते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब बेटे जो साइन 0 है ये 0 होता है। sin 30 बेटे 1/2, sin 45 बेटे 1/√2, sin 60 बेटे √3/2 और sin 90 बेटे ये 1 के इक्वल होता है। ओके, अब बेटे cos 0 किसके बराबर है, ये 1 के इक्वल है, और cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 ये बेटे 1/2, और cos 90 ये बेटा 0 के इक्वल है। अब बेटे यहाँ पर साइन का और कॉस का जरा चेक करें। साइन 0 है और कॉस 1 है 0 पे। ओके, sin 90 1 है और वहां पर cos 90 क्या है, 0 है। बेटे यहाँ पर जब आप sin 90 पे पहुंचेंगे तो ये cos का सारा वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो sin 90 है 1, तो cos 0 क्या है, 1। फिर ये वाले जो नंबर है बेटे ये sin 60 √3/2, तो वो cos 30 बन जाएगा। ये बेटे याद करने का इसका आसान तरीका है। sin 45 cos 45 दोनों की वैल्यू यहाँ पर क्या है, सेम है। टेन का थोड़ा सा बेटा चेंज है, टेन 0 है तो बेटे यहाँ पर वो 0 ही है। tan 30 बेटे 1/√3। उसके बाद बेटे tan 45 ये 1 के इक्वल है, tan 60 बेटे √3, और tan 90 बेटे ये अनडिफाइंड आ जाता है। ओके, ये बेटे इसमें टेबल है। तो बेटे हमारे पास यहाँ पर है sin 45 डिग्री, तो बेटे यहाँ पर sin 45 1/√2 है, तो यहाँ पर बेटे चार्ली ऑप्शन क्या है इसका राइट आंसर है। ओके बेटे, ये टेबल को बेटे आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटे मूव करते हैं। cos 60 डिग्री, ठीक है, cos 60 बेटे अब यहाँ पर किसके बराबर है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है 0, 1/2, √3/2 या 1। अभी हमने यहाँ पर बेटे इसका बनाया है, तो cos 60 बेटे यहाँ पर किसके बराबर आ रहा है, यहाँ पर 1/2 के। ओके, तो बेटे यहाँ पर फिर क्या है, बीटा ऑप्शन क्या है अवेलेबल है। cos 60 किसके बराबर होते हैं, 1/2 के। तो यहाँ पर बेटे फिर हम बीटा ऑप्शन पे क्या कर देते हैं, इसको मार्क कर देते हैं, और यही बेटे के इसका राइट आंसर है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। tan 45 डिग्री किसके बराबर है जी, वेरी इंपॉर्टेंट बेटे। tan 45 sin 45 और cos 45 1/√2 होता है, तो tan 45 बेटे यहाँ पर 1 के बराबर है। बेटा ऑप्शन इसका बेटे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटे मूव करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन अ डाई।
ठीक है। यहाँ पर बेटे जो इवन नंबर है वो बताने हैं डाइस जो लूडो का दाना है। अब बेटे यहाँ पर इसमें 1 से लेकर 6 तक तो नंबर होते हैं, तो अब उसमें इवन नंबर कौन कौन से आ रहे हैं? 2, 4 और 6। कितने इवन नंबर आ रहे हैं बेटे? ये 3 इवन नंबर आ रहे हैं। टोटल उसमें होते कितने हैं? 6 ही नंबर होते हैं। तो यहाँ पर बेटे इवन नंबर कितने बन गए हैं? आप ये इवन इक्वल टू 3, 3 इवन नंबर यहाँ पर है, तो 3/6 यहाँ पर आप लिख लेंगे। तो ये बेटे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये 1/2 यहाँ पर इसमें आ जाएगा। और चार्ली ऑप्शन यहाँ पर क्या बन जाएगा? इसका राइट आंसर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटे मूव करते हैं। सम ऑफ रूट्स x² -5x + 6 = 0। सबसे पहले बेटे जो सम ऑफ रूट्स, ठीक है, इसमें जो इसका फॉर्मूला है सम का, सम इक्वल टू -b/a। तो बेटे यहाँ पर हम क्या करते हैं? वैल्यूज निकाल लेते हैं। ये a है, ये b है और ये c है। तो a यहाँ पर बेटे 1 है, b बेटे यहाँ पर -5 है और c बेटा यहाँ पर 6 है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सम बेटे -b/a है इसमें। ठीक है। अब बेटे यहाँ पर जो b की वैल्यू है वो भी किस में है? वो माइनस में ही है। तो हम बेटे यहाँ पर एक तो फॉर्मूले का माइनस बाहर रख लेते हैं और b की वैल्यू वो भी -5 है। ठीक है। और a वो बेटा 1 के इक्वल है, तो माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 आंसर आ जाएगा इसमें। ओके, तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पर बेटे इसका राइट आंसर है। जल्दबाजी में बेटे नहीं करना कि आप फौरन -5 पे जाए वो इस पे मार्क कर दे। ओके, सॉल्व करके बेटे इसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब जो एक बेटा प्रोडक्ट है इसका फॉर्मूला, प्रोडक्ट इज इक्वल टू C/A। ओके, फॉर्मूला लिख के बेटे आप वैल्यूज निकाल लें, इसमें आसान हो जाएगा थोड़ा सा। b -5 और c बेटे यहाँ पर 6 है। ओके, हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो बेटे ये C/A प्रोडक्ट इक्वल टू सी वैल्यू बेटे यहाँ पर 6 है और ए बेटे यहाँ पर 1 है। तो ये बेटे यहाँ पर क्या आ जाएगा? आंसर 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो वो 1 6 6 ही है। सो बेटे यहाँ पर बीटा ऑप्शन क्या है इसका राइट आंसर है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटे sin 30 डिग्री, बेटे ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बताया, इसको बेटे आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, 0, 1/2, √3/2 या 1। ओके, तो sin 30 डिग्री यहाँ पर बेटे ये 1/2 इसके बराबर होता है। सो बेटे बीटा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटे log√2 और वैल्यू यहाँ पर क्या है? 8 और ये किसके बराबर है? ओके, अब बेटे ये जो 8 है ये क्या है? ये 2 की पावर 3 किसके बराबर होती है? 8 के इक्वल होती है। तो बेटे हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं log√2 8। अब यहाँ पर बेटे 8 की जगह पर हम ये 2 का क्यूब लिख देंगे, log√2 और ये बेटा 2 का क्यूब। उसने यहाँ पर बेटे इक्वल टू पूछे, ये किसके बराबर है? अब जो बेटे ये जो पावर आ रही है ना ये 3, ठीक है, ये क्या बन जाएगा? इसका आंसर बन जाएगा। तो बेटे हम यहाँ पर इसको फिर ऐसे कर देते हैं log2 और ये वैल्यू 2 है और ये 3, आंसर इसका बन गया। सो बेटे यहाँ पर चार्ली ऑप्शन क्या इसका राइट आंसर है। ओके, सी ऑप्शन बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। अगर बेटे इसको हम कट करना चाहे तो कट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बेटे उसने सिर्फ ये पूछा तो हम इसको उसके मुताबिक ही बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा मूव करते हैं। जी बेटे एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस r, एरिया ऑफ सर्कल। अब यहाँ पर बेटे ये रेडियस की यहाँ पर क्या की जा रही है? बात की जा रही है। तो बेटे हम यहाँ पर एक सर्कल पहले जो है वो बना लेते हैं। ठीक है, ये सर्कमफेरेंस होता है, ये बेटा मिड पॉइंट है और ये बेटे का इसका रेडियस होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल बेटे यहाँ पर हम फॉर्मूले के मुताबिक अगर देखें तो वो किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू πr²। ओके, एरिया ऑफ सर्कल का बेटे यहाँ पर क्या ये फॉर्मूला है। ओके, तो यहाँ पर बेटे बीटा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर है। ये सी ऑप्शन जो है ना बेटे ये c = 2πr, ये सर्कमफेरेंस है। ओके, तो यहाँ पर बेटे बीटा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। tan 60 डिग्री 1√3 या 1/√3 या √3/2। ओके, तो बेटे tan 45 वो 1 था और tan 60 ये बेटा जो है ना आपके पास आएगा √3। ओके, तो ये बेटे यहाँ पर बेटा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ओके, ट्रिग्नोमेट्री टेबल बेटे आपको बताया है, उसको आपने काइंडली अच्छे से तैयार कर लेना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, साइन 90 डिग्री वेरी कॉमन है बेटे, कॉस 90 बेटा ये जीरो होता है और साइन 90 बेटे वन के इक्वल होता है। ओके, सो बेटे यहाँ पर बेटा ऑप्शन क्या बन जाएगा, इसका राइट आंसर बन जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्लोप ऑफ लाइन थ्रू 1 2 एंड 3 6। स्लोप ऑफ लाइन, यहाँ पर बेटे हमने स्लोप ऑफ लाइन जो है वो निकाल। स्लोप को बेटे हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप ऑफ लाइन बेटे ये बतानी है तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 ये बनेगा इसमें। ठीक है, अब बेटे हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें x1 और y1 ये कौन सा है, तो पहला नंबर जो है ना बेटे ये इसको 1 2, उसके बाद बेटे ये 3 और 6 है। ओके, इसको हम बेटे फिर यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं कि ये x1 है और ये y1 है, उसके बाद बेटे ये x2 है और ये y2। ओके, अब इजीली बेटे हम यहाँ पर इसको सोल्व कर सकते हैं। m इज इक्वल टू, ठीक है, यानी कि जिसको हम स्लोप कहते हैं, तो y2 माइनस y1 है, y2 बेटा 6 है और y1 बेटे यहाँ पर किसके बराबर है, वो 2 के। ओके, तो माइनस, वो प्लस में था तो माइनस आ गया ओवर x2 माइनस x1, x2 बेटा 3 है और x1 किसके बराबर है, वो 1 के इक्वल है। ठीक है, तो 6 में से 2 निकालेंगे 4, 3 में से 1 निकालेंगे तो 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या बन जाएगी बेटे, यहाँ पर बीटा ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेटे cos 0 डिग्री किसके बराबर है, ठीक है, साइन जीरो बेटा जीरो होता है और cos जीरो जो है वो 1 के इक्वल होता है। सो बेटे यहाँ पर भी क्या है, बीटा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉग बेस 3 वैल्यू 27। ओके, अब यहाँ पर बेटे ये 3 का क्यूब, 3 3 9, 9 3 27। ओके, तो लॉग बेस 3 है और ये वैल्यू यहाँ पर बेटा क्या, ये 27 है, तो 27 की जगह पे बेटे हम ये लिख सकते हैं लॉग बेस 3 और 3 का क्यूब। ओके, अब ये जो बेटे पावर है यही क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर सिंपल बेटे हम इसको यही कह सकते हैं कि ये किसके बराबर आ रही है, 3 के ही इक्वल आ रहा है, लॉग बेस 3 वैल्यू 3 और आंसर यहाँ पर क्या बन गया, 3 बन गया। सो चार्ली ऑप्शन बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटे tan 0 डिग्री किसके बराबर है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल बेटे यहाँ पर बहुत ही अहमियत का क्या है वो शामिल है। तो बेटे यहाँ पर साइन जीरो वो जीरो था, cos जीरो 1 था, तो tan जीरो वो बेटे यहाँ पर क्या है, वो भी जीरो है। ओके, सो अल्फा ऑप्शन बेटे यहाँ पर क्या है, इसका राइट आंसर है 0। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 1 + 2 + 4 + 8 प्लस अप सो ऑन टू फिफ्थ टर्म। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सबसे पहले जो है ना, इसका जीपी का सम का जो फॉर्मूला वो लिख लेते हैं। ओके, Sn इक्वल टू, अब यहाँ पर Sn इज इक्वल टू ए इन टू, अब यहाँ पर बेटे क्या आएगा, R पावर n माइनस 1 ओवर R-1। ठीक है, इंशाल्लाह बेटा कोशिश है कि आपको फॉर्मूलाज जो है वो सारे इसके बताए जाएं ताकि आपका पेपर जो है वो अच्छे से कवर हो। ओके, अब बेटे आर इसमें याद रखना है क्या है, ग्रेटर देन, ठीक है 1 है। ठीक है, आर जब ग्रेटर देन 1 हो, अब ये आर इसमें आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है, कि आर आपने फाइंड करना है। ठीक है, पहले दूसरे ये जो है ना दूसरा नंबर उसको पहले वाले पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये बेटे ये क्या, ये 2 है और ये 1 है। ओके, तो फिर हम क्या करेंगे, ए जो है वो पहली टर्म होती है, ठीक है, ए इज इक्वल टू 1, तो आर आपके पास यहाँ पर जो बेटा है वो क्या है, कॉमन रेशियो है 2 डिवाइडेड बाय 1, तो ये बेटा किसके बराबर आ रहा है, 2 के इक्वल आ रहा है। ओके, तो बेटे एन उन्होंने यहाँ पर खुद ही कह दिए वो क्या है, फिफ्थ टर्म है। ठीक है, तो एन इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। सो अब हम इसको बेटे फॉर्मूलाज में पुट कर देते हैं, तो एस बेटा 5 बन जाएगा, एन की जगह पे 5 लगा दें, ए की जगह पे बेटे 1 पुट कर देंगे और आर की जगह पे बेटे यहाँ पर 2 आ जाएगा और इसकी पावर एन है यानी कि 5 और -1, और नीचे बेटे R-1 है, तो यहाँ पर बेटे जो R है वो 2 है, 2 - 1। ओके, तो बेटे अब यहाँ पर S5 = 1, अभी एज इट इज ऐसे ही है, 2 की पावर 5 है बेटा, वो 2 की पावर 5 32 - 1, और नीचे बेटे जो इसके है फ्रैक्शन में
यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है 2 - 1, तो वो बेटे 1 ही है, ठीक है। तो 132 - 1 बेटे ये 31, 31 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 आ जाएगा, और ये बेटे एस की यहाँ पर 5, ठीक है, फिफ्थ टर्म है इसमें, ठीक है। सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसका जो सम पूछा है और फिफ्थ टर्म उसकी क्या बन रही है, वो 31 बन रही है। सो बेटे हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है, 31। सो बेटा ऑप्शन बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है, ओके। 31 यहाँ पर बेटे हमारा इसका राइट आंसर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। अब ये बेटे यहाँ पर जो है ना ताश उसकी बात की जा रही है। 52 कार्ड्स होते हैं उसमें, ठीक है, टोटल। अब जो बेटे जो रेड कार्ड्स हैं, रेड कार्ड कह रहे हैं, रेड कार्ड्स इक्वल टू, उसमें बेटे हार्ट्स आ जाते हैं कुछ और डायमंड्स आ जाते हैं, ठीक है, हार्ट्स प्लस डायमंड्स। अब यहाँ पर इन दोनों की जो बेटे स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, वो 13 है। 13 + 13, तो ये बेटा क्या बन जाएगा, 26। यानी कि जो रेड कार्ड है वो कितने हैं, वो 26। उसने प्रोबेबिलिटी पूछी है इसकी, ओके। तो बेटे हम यहाँ पर भी इसकी प्रोबेबिलिटी फेवरेबल ओवर पॉसिबल जो है ना आउटकम्स, वो इसका यहाँ पर क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा। तो रेड कार्ड पहले बता दें कितने हैं जी, 26। रेड कार्ड्स इक्वल टू 26, ओके। तो बेटे फॉर्मूला याद रखना है, फेवरेबल ओवर पॉसिबल आउटकम। पॉसिबल बेटा 52 है, फेवरेबल आपकी कितनी आ रही है, 26 आ रही है। 26 डिवाइडेड बाय 52, ओके। अगर बेटे हम यहाँ पर एक ही टेबल पर इसको डिवाइड करना चाहे तो हम इसको कर सकते हैं। 26 को बेटा 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। 26 को 2 के साथ, 2 6 = 12, 2 1 का 2 2 4 और 1 5, ओके। यानी कि 26 1 26, और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52, तो 1/2 यहाँ पर जो है ना इसकी प्रोबेबिलिटी बन रही है। सो बेटे ये अल्फा ऑप्शन है, यही हमारे पास क्या आ रहा है, इसका राइट आंसर आ रहा है 1/2। तो हम यहाँ पर बेटे 1/2 इसका क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे, ओके। सॉल्व करके बेटे आपने काइंडली इसको करना है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेटे cos 45 डिग्री tan कट, ये बेटे ट्रिग्नोमेट्री टेबल था। sin 45 और cos 45 दोनों की वैल्यूज बेटा यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सेम है, ओके। तो sin 45 और cos 45 दोनों की वैल्यू बेटे 1/√2 होती है। यहाँ पर बेटे चार्ली ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ओके। 1/√। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। लोग बेस 10 और वैल्यू बेटे 1 इक्वल टू। अब यहाँ पर बेटे उसने 1 दिया है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर बेटे जो लॉग का मतलब है ना 10 की पावर क्या लगाएंगे, ये 10 की पावर 0 बेटा किसके बराबर होती है, 1 के इक्वल होती है। तो बेटे यहाँ पर हम कह सकते हैं लॉग बेस 10 वैल्यू 1 इक्वल टू किसके बराबर है, यहाँ पर उसका आंसर ये 0 के इक्वल हो जाएगा, ओके। सो बेटे यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन है वो यहाँ पर क्या है, 0। ए ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर है, ओके। Now let's move on to the next question. Probability of getting a sum of 7 when two dice are rolled. ठीक है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या है, 7 हासिल करने के लिए जब आप दो जो लूडो के दाने हैं उनको आप यहाँ पर रोल करेंगे, ओके। तो बेटे ये यहाँ पर हमने सम निकालना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे ये प्रोबेबिलिटी वाला। तो सबसे पहले यहाँ पर बेटे जो टू डाइस हैं उनके जो बेटे नंबर्स हैं वो कितने हैं, ठीक है। लुड्डे के दाने के जो नंबर हैं वो बेटे अब 1 से लेकर 6 तक होते हैं, मैक्सिमम बेटे वो 6 तक जा सकता है। तो बेटे जो 6 है, ठीक है, उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करवा दे। 6 × 6 क्या बन जाएगा, 36। अब बेटे यहाँ पर वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि हम 7 कितनी दफा ले सकते हैं, ठीक है। तो बेटे हम यहाँ पर 7 बनाने के लिए अब यहाँ पर हम मेथड निकाल लेते हैं। ये बेटे हमारे पास आती है पॉसिबल आउटकम्स, हमने अब निकालनी है फेवरेबल आउटकम, ओके। तो 1 प्लस ये 7 बन गया, एक मेथड ये हो गया। उसके बाद बेटे 2 + 5, ये बेटा 7 बन गया। फिर 3 + 4, यहाँ पर भी ये 7 बन रहा है। फिर उसके बाद बेटे 5 और 2, इसको जमा कर लें, यहाँ पर बेटे ये भी क्या बन रहा है, ये 7 बन रहा है। यानी कि हम आहिस्ता आहिस्ता इसको यहाँ पर क्या करवा रहे हैं, ये बेटे 6, फिर 5, फिर बेटा 4 की तरफ यहाँ पर जा रहा है। फिर अब यहाँ पर क्या आ रहे हैं, 2 की तरफ आ रहा है। फिर यहाँ पर बेटे 6 और 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बेटे इस पे कितने तरीके यहाँ पर इसमें बन रहे हैं, ओके। अब यहाँ पर आप इसको चेक कर लें, 1 6 2 5 3 4, फिर उसके बाद बेटे ये 5 2, एक बेटे यहाँ पर हमने और इसका बनाना है। अगर हमने यहाँ पर 3 4 किया है तो हमें यहाँ पर 4 और 3 भी यहाँ पर हमें इसके लिए चाहिए, ओके। तो वो भी हम यहाँ पर कर लेते हैं, 4 और 3,
एक ये हमारा पैटर्न बन गया, फिर उसके बाद बेटे एक बन जाएगा 5 और एक बन जाएगा 2। ओके, हमारे यहाँ पर देखे ये 6 5 4 3 2 1, ये बेटे यहाँ पर इसका पैटर्न है। ओके, अगर अब बेटे हम यहाँ पर रिवर्स इसका चेक करें, अब ये बेटे यहाँ पर इसका 6 आ गया, ये 6 आ गया, 5 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, यानी कि हमारा यहाँ पर मामला सारा क्या हो रहा है इसके साथ मुकम्मल हो रहा है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू फेवरेबल ओवर पॉसिबल, ये बन जाएगा। तो फेवरेबल बेटे यहाँ पर कितने निकाले हैं, वो टोटल 6 निकले हैं। ओके, फेवरेबल हम लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लें फेवरेबल इक्वल टू 6। तो 6/36, 6 1 6, 6 6 36, तो बेटे यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 1/6 यहाँ पर इसका राइट आंसर है। तो क्या ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, जी बेटे यहाँ पर एल्फा ऑप्शन इसका राइट आंसर है, 1/6। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटे, ट्रिग्नोमेट्री टेबल यहाँ पर बेटे आ रहा है 10 30 डिग्री, ठीक है, किसके बराबर है। ओके, अब जीरो, जीरो तो नहीं है बेटे, 1/√3 या √3 या 1, 10 45 बेटे 1 होता है, 10 60 बेटे √3 होता है, तो 10 30 बेटे यहाँ पर जो है ना वो किसके बराबर आ रहा है, 1/√3 के इक्वल आ रहा है। सो बेटे यहाँ पर बेटा ऑप्शन क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लॉग बेस 5 125, ठीक है, वैल्यू यहाँ पर किसके बराबर है, ये 125, तो हमने इसका आंसर बताना है। अब बेटे यहाँ पर देखिए ये जो बेस है वही हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसकी जैसी पावर बनाएंगे, 5 का क्यूब यहाँ पर बेटे करें, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें 25, 25 को बेटे फर्दर 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 125 बनता है। ओके, तो बेटे ये लॉग बेस 5 125, अब बेटा हम 125 की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, 5 की पावर 3 लिख लेते हैं, लॉग बेस 5 5 पावर 3। अब ये जो बेटे पावर है यही क्या है इसका राइट आंसर है। ओके, तो लॉग बेस 5, यहाँ पर बेटे जिसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है 5 और आंसर क्या आ गया 3। सो बेटे यहाँ पर जो चार्ली ऑप्शन है यही क्या है इसका राइट आंसर है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2/3 +3/10, दो वैल्यूज बेटे जब फ्रैक्शन में हो, दरमियान में प्लस या माइनस का साइन हो, तो क्या लेते हैं हम, एलसीएम लेते हैं, 2/5 +3/10। ओके, यहाँ पर बेटे ये 5 और ये बेटे क्या आ गया 10 आ गया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, और ये बेटे क्या है 2 1 ज़ा 2। ओके, यहाँ पर बेटे 2 5 ज़ा 10, 10 हमारा एलसीएम आया, 5 का टेबल पड़े बेटे, 10 आ जाए किस नंबर पे आ रहा है, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 प्लस 10 1 ज़ा 10, तो 3 1 ज़ा 3, और 4 और 3 बेटे यहाँ पर कितने बन गया, 7 बन गया, 7/10 आ रहा है। अब बेटे यहाँ पर चेक करना है क्या फ्रैक्शन में है, मिक्स फ्रैक्शन में है, या इसका आंसर है जो पॉइंट में है। ओके, सो बेटे वेरी सिंपल, हमारा यहाँ पर जो आंसर है वो है किसमें, फ्रैक्शन में है, 7/10, तो यही बेटे क्या इसका यहाँ पर राइट आंसर है। ओके, तो यहाँ पर बेटे हम क्या लिख लेंगे, 7/10 यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, पहले जो बेटा 20 नेचुरल नंबर है इनका आपने सम बताना है। हमें 20 नेचुरल नंबर का सम बताना है, तो बेटे अगर हम यहाँ पर इसका एक एक नंबर करके काउंट करेंगे तो उस पर टाइम बहुत ज्यादा जो है वो कंज्यूम हो जाएगा। तो सिंपल बेटे हम फॉर्मूले के साथ करते हैं, SN = n × 1/2। ओके, अब बेटे ये n है 20 नेचुरल नंबर, तो S 20 = n की जगह पे बेटे यहाँ पर 20 लगा दें, 20 + 1/2, ठीक है। अब बेटे यहाँ पर हम इजीली कैंसिलेशन कर देते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, 10 × 20 + 1 बेटे मैथ्स रूल के, बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक बेटे ब्रैकेट को पहले सोल्व हम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये 21 बन जाएगा, 21 को बेटे 10 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 1 0 यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर चार्ली ऑप्शन क्या है इसका राइट आंसर है। ओके, 2 1 0। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा मूव करते हैं। जी बेटे, cos 180 डिग्री किसके इक्वल है, ठीक है। जी बेटे, टेबल हमने यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का किया है 90 तक, तो बेटे यहाँ पर हम इसका 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, जो मेन मेन है। cos 0 डिग्री बेटे होता है 1 के इक्वल, और cos 90 होता है बेटा किसके बराबर, वो 0 के। फिर उसके बाद बेटे cos 180 वो किसके बराबर होता है, वो बेटे -1 के इक्वल होता है। फिर उसके बाद बेटे cos
270 वो बेटा 0 के इक्वल होता है, और cos 360 वो बेटे यहाँ पर जो बराबर होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो बेटे यहाँ पर cos 180 का पूछा गया है, वो किसके बराबर है? तो बेटे ये -1 के इक्वल है। ओके बेटे, यहाँ पर चेक कर सकते हैं, cos 0 यहाँ पर क्या है 1, cos 90 क्या होगा 0, यहाँ पर बेटे +1 है, फिर उसके बाद यहाँ पर बेटे 0, फिर -1, फिर 0, फिर उसके बाद बेटे क्या आ रहा है +1 आ रही है। बेटे यहाँ पर इसके याद करने का क्या है, एक आसान इसका तरीका है। ओके, सो cos 180 बेटे यहाँ पर किसके बराबर आ जाएगा, -1 के इक्वल आ जाएगा। तो बेटे यहाँ पर जो है ना, इसकी जो चार्ली ऑप्शन है यही बेटे के इसका राइट आंसर है। ओके, मूव करते हैं। log बेस 10 और वैल्यू क्या है 1000। ओके, log बेस 10 वैल्यू 1000। बेटे यहाँ पर जो 10 का क्यूब है वो 1000 के इक्वल है, तो बेटे 1000 की जगह पे फिर यहाँ पर 10 का क्यूब लिख लेते हैं। log यहाँ पर बेस 10 है ना, और ये अब ये बेटे जो पावर है यही क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। 10 की जो पावर 3 है इसको बेटा यहाँ पर 3, सो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर बेटे इसका राइट आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 3/4। अब यहाँ पर बेटे डिवाइड है 9/16। तो ये जो बेटे डिवाइड का जो साइन है ना, ये किस वैल्यू के साथ शामिल हो रहा है, इसके साथ। ओके, 3/6, 3/4। डिवाइड का साइन बेटे मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो बेटे 16/9 हो जाएगा। अब हम इसको इजीली क्या कर सकते हैं, क्रॉस में हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर सकते हैं। 3 1 3, 3 3 9, 4 1 4, 4 4 16, 4 1 4 हो गया, और 3 1 3। क्या बेटे यहाँ पर हमारे पास ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर अवेलेबल है, हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो जी बेटे सारे यहाँ पर जो फ्रैक्शन में ही है, और बेटे यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर बन रहा है वो 4/3 बन रहा है। तो अल्फा ऑप्शन बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। ओके, 4/3। बेटे probability of getting at least one head when two coins are tossed। दो कॉइन है बेटे यहाँ पर, तो दो साइड है, तो हम यहाँ पर पहले जो पॉसिबल है वो निकाल लेते हैं। 2 × 2 = 4, ये बेटे क्या आ गई है, पॉसिबल आ गई है। अब बेटे हमने फेवरेबल वो निकालनी है, तो यहाँ पर एटलीस्ट कम से कम एक हेड का कह रहा है। ओके, तो हमने इसकी प्रोबेबिलिटी अब बतानी है, तो बेटे यहाँ पर जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो कितनी बन रही हैं, वो हमारे पास 4 बन रही हैं। तो हेड, दोनों कॉइन का अगर यहाँ पर बेटे करें तो हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है। ठीक है, ये टेल हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है। अब हेड को बेटे काउंट कर ले कितनी दफा आया है, ये 1 2, और यहाँ पर क्या आ गया 3। ओके, तो फेवरेबल यहाँ पर बेटा कितना आ गया जी, 3। ओके, तो यहाँ पर जो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल, फेवरेबल ओवर पॉसिबल, ये बेटे 3/4 यहाँ पर बन रही है इसकी प्रोबेबिलिटी। सो चार्ली ऑप्शन बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेटे यहाँ पर है sin 60 डिग्री। sin 60 बेटा किसके बराबर है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से यहाँ पर बेटे ये आ रहा है। तो बेटे ये sin 60 जो बराबर होता है, sin 60 डिग्री = √3/2। ओके, सो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर भी बेटे क्या है, इसका राइट आंसर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर बेटे जो बेस आ रही है वो log की वो 2 आ रही है, log बेस 2, और वैल्यू क्या है 16। 2 की पावर 4 बेटा यहाँ पर 16 होती है, तो बेटे log बेस 2, 2 की पावर 4। अब ये बेटे जो 4 है यही क्या है, इसका राइट आंसर है, जो पावर है। ओके, सो 4 यहाँ पर बेटे इसका राइट आंसर है, चार्ली ऑप्शन बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 10 90 डिग्री = अब बेटे जो sin 90 है वो 1 है, और cos 90 0 है, और tan 90 बेटे अनडिफाइंड है। सो सिंपल बेटे यहाँ पर जो डेल्टा ऑप्शन है यही इसका राइट आंसर है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सम ऑफ AP, AP स्टैंड फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2 4 6 8 to 10 टर्म्स, हमने ये बतानी है। अब बेटे इसका जो फॉर्मूला है वो
एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये बेटे छठा यूनिट जो फर्स्ट ईयर का उसका है ये क्वेश्चन। वैसे बेटे ये सीरीज में से जो है ये क्वेश्चन है। अब बेटे हमारे पास ये जो ए है इसको हम यहाँ पर निकाले तो जो पहली टर्म होती है वो ए होती है। ओके, फर्स्ट टर्म इज ए। ये जो टू है ये बेटा यहाँ पर क्या है, ए इज इक्वल टू टू आ गया। उसके बाद बेटे फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, डी निकालते हैं। तो डी बेटे यहाँ पर आप कैसे निकालेंगे कि ये जो सेकंड नंबर है इसमें से फर्स्ट वाले को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। 4 - 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। और एन यहाँ पर बेटे उन्होंने क्या कहा, यहाँ पर 10 टर्म्स का। ओके, तो एन इज इक्वल टू बेटे यहाँ पर ये 10 आ गया। अब हमारा यहाँ पर इजीली फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, ये पुट कर देंगे। हम इसको सोल्व कर लेते हैं। सो एस एन की जगह पे बेटे यहाँ पर 10 लगा देंगे। n/2 है तो बेटे ये 10/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद बेटे ये 2 और ए बेटा फॉर्मूले का, और ए की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या आई है, वो भी 2 ही आई है, प्लस n-1 है। ओके, तो बेटे ये 10-1 मल्टीप्लाई डी। डी बेटा किसके बराबर आ रहा है, 2 के इक्वल आ रहा है। ओके, तो बेटे अब यहाँ पर हम इसको फिर सोल्व करते हैं। 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, यहाँ पर बेटे ये 5 आ गया। उसके बाद बेटे ये 2 × 2 = 4 प्लस 10-1 बेटे ये 9 मल्टीप्लाई 2। अब बोर्ड में रूल यहाँ पर बेटे वो बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी है। यहाँ पर ये बेटा 5, पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। 9 × 2 = 18, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो बेटा 18 आ गया। 18 + 4 ये बेटे यहाँ पर 22, ये 22। ओके, 22 को बेटा मल्टीप्लाई करवा दें 5 से। 5 × 2 = 10, 0 1 कैरी, 5 × 2 = 10 और 1 11। ओके, 1 1 0 यही बेटे यहाँ पर S10 की क्या आ रही है, 10 टर्म्स की वैल्यू आ रही है। ओके, सो बेटा हम यहाँ पर फिर अपनी ऑप्शन चेक करते हैं क्या अवेलेबल है। तो जी बेटे यहाँ पर जो बीटा ऑप्शन है यही क्या है, इसका यहाँ पर राइट आंसर है 1 1 0। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेटे cos 30 डिग्री इक्वल टू cos 30 किसके बराबर है। ओके बेटे, आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में। ठीक है, कि यहाँ पर जो साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो क्या है, वो cos 30 की वैल्यू है। sin 30 बेटे √3/2 है, और यहाँ पर जो cos 30 है वो किसके बराबर है, √3/2। ओके, सो बेटे यहाँ पर जो चार्ली ऑप्शन है यही बेटे क्या है, इसका राइट आंसर है √3/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा LNE। अब यहाँ पर बेटे ये LNE है, ये नेचुरल लॉग है। और यहाँ पर बेटे LNE यहाँ पर ये इक्वल टू किसके बराबर है, 0 1 E या -1। तो ये बेटे LNE यहाँ पर बेटे ये 1 के इक्वल होता है। तो बेटे यहाँ पर जो बीटा ऑप्शन है यही बेटे क्या है, इसका राइट आंसर है 1। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। sin 45 डिग्री, बेटा sin 45 और cos 45 इन दोनों की वैल्यूज बेटा सेम है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में। ठीक है, 1/√2। ओके, तो बेटे ये 1/√2 किसके बराबर है, यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर चार्ली है, सी ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 7/2 डिवाइडेड बाय 21/32। अब बेटे हमने इससे रेलिवेंट पहले क्वेश्चन किया भी है। 7/2 डिवाइड का साइन बेटे हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इस वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा 32/21। अब बेटे हम इजीली क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस पे कट कर सकते हैं। 8 1 = 8, 8 4 = 32, 7 1 = 7, 7 3 = 21, 4 1 = 4, और ये बेटा 3 1 = 3। तो बेटे ये 4/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे पता चलेगा, न्यूमिनेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। तो बेटे यहाँ पर फ्रैक्शन में सारा अवेलेबल है। तो बेटे अल्फा ऑप्शन यहाँ पर क्या है, इसका राइट आंसर है। Now let's move on to the next question. x² - 5x + 6 = 0। अब बेटे यहाँ पर हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, हमें मिड ब्रेक करना पड़ेगा। ये बेटे 5 है, यहाँ पर दो नंबर ऐसे लें कि उनका सम करें 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए। 3 2 = 6, -3x + 2x। ओके, तो ये लिख लेंगे x² - 3x - 2x + 6 = 0। अब बेटे हम अगला जो हम इसमें स्टेप करेंगे ये इसका और इसको बेटे कर लेंगे। ओके, एक्स कॉमन कर लेते हैं। x × x - 3 माइनस 2 कॉम यहाँ पर, और ये 2 3 = 6
अब यहाँ पर बेटे माइनस प्लस माइनस, अब दोनों बेटे यहाँ पर जो ब्रैकेट वाला ये क्या हो गया, सेम हो गया है। ओके, तो वेरी सिंपल बेटे, हम यहाँ पर पहले क्या लिख लेंगे, x-2 और x-3 इक्वल टू 0। अब बेटे हम दोनों को जीरो क्या कर देते हैं, असाइन करवा देते हैं। x-2 इक्वल टू 0, x-3 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2 इक्वल से दूसरी तरफ चले जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और x इक्वल टू 3 हो जाएगा। ओके, तो बेटे यहाँ पर जो इसका आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, x की वैल्यू 2 और 3 आ रही है, और दोनों बेटे क्या है, ये पॉजिटिव है। सो अल्फा ऑप्शन बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेटे फैक्टराइज करना है, 2x² प्लस 5x-3। अब बेटे हम यहाँ पर क्या करेंगे, शुरू में बेटे 2x² है प्लस 5x और -3। अब बेटे ये नंबर क्या है, छोटा है, तो बेटे ये पहले वाला जो नंबर है इसको आखिर वाले के साथ क्या करवा दे, मल्टीप्लाई करवा दे। 2 3 जा 6 ये बनता है। ओके, अब बेटे हमें क्या करना है कि हम अब इस वाले का हम दो नंबर लें कि 5 भी बन जाए और मल्टीप्लाई करवाएं तो वो क्या आ जाए, वो 6 भी आ जाए। ओके, यहाँ पर हमें ये करना पड़ेगा। ओके, 2 3 जा 6, 2 और 3 5, 3 को बेटा 2 से जरब कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, 6 बन। तो बेटे 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा रही है तो 6 आ रहा है। ओके, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2x² प्लस 6x-x और -3। ओके, 6 में से एक निकालेंगे तो 5, 6 1 जा 6, वही इसमें हमारे पास इजीली कवर हो रहा है। अब बेटे यहाँ पर हम 2 को कॉमन करते हैं और साथ x भी कॉमन करते हैं, ये दो नंबर और ये दो नंबर इनका आपस में कंपेयर, x+3 -1, x+3 ब्रैकेट वाले बेटे हमारे पास इजीली क्या हो गया, सोल्व हो गया। अगर बेटा हम वहां पर 2 और 3 वाला करते तो बेटे उसमें ऐसे आंसर नहीं बन पाना था। सो ये हमारे लिए यहाँ पर क्या है, वेल एंड गुड है। तो बेटे 2x-1 इंटू x+3, यही बेटे हमारे पास क्या आ रहा है, राइट आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन बेटे चेक कर लेते हैं, 2x-1 और x+3 जी बेटे यहाँ पर। अब बेटे एक चीज का इसमें ख्याल करते हैं, यहाँ पर देखिए प्लस का साइन है तो पहले हमने क्या रखा है, प्लस ही रखा है यहाँ पर इसमें। ओके, ये बेटे हमारे लिए यहाँ पर क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, तो ये अगर आप बेटे यहाँ पर माइनस कर देंगे और आगे प्लस कर देंगे, सोल्व तो हो जाएगा लेकिन आंसर जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। 2x-1 इंटू x+3 अल्फा ऑप्शन बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, x² प्लस 3x-4 इक्वल टू 0। अब बेटे यहाँ पर ये 3 ये हमारी हेल्प करेगा। ओके, 3x है। अब बेटे अगर हम यहाँ पर 4 लेकर आना चाहते हैं तो 4 में से एक निकालेंगे तो बेटा 3 बन रहा है, और 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इजीली 4 भी आ रहा है। तो बेटे हम यहाँ पर फिर वही करते हैं, x² प्लस 4x -x-4 इक्वल टू 0। ये साइन का बेटे बहुत ही ज्यादा इसमें ख्याल रखना है। x कॉमन कर लें, x+4 -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि अंदर x आएगा और ये +4 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो बेटे हमारे यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो अब कैसे बनेगा, पहले x-1 और x+4 इक्वल टू 0, इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं। नेक्स्ट बेटे ये x-1 इक्वल टू 0, x+4 इक्वल टू 0। x बेटे ये यहाँ पर इसके -1 है, इक्वल से दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये +1 हो जाएगा, और ये बेटे +4 है, इक्वल से दूसरी तरफ जाएगा तो ये -4 हो जाएगा। तो बेटे 1 और -4 यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो बेटे अल्फा ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पर, अल्फा ऑप्शन बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंप्लीफाई x प्लस वाई का स्केयर माइनस x माइनस वाई का होल स्केयर। बेटे हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या करते हैं, ओपन करते हैं। पहले इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। उसके बाद बेटे हम यहाँ पर फिर क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे और बेटा फिर ब्रैकेट रखेंगे। ब्रैकेट इस वजह से रखी है क्योंकि बाहर जब वो माइनस का साइन, और बेटे हम इस फॉर्मूले को ओपन करते हैं, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर -2ab। ओके, अब बेटा फिर अब ब्रैकेट को क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर प्लस 2xy माइनस एक्स का स्केयर माइनस वाई का स्केयर माइनस माइनस प्लस 2xy। अब बेटे जो नंबर कैंसल आउट हो रहा है उसको हम कैंसिल कर देते हैं। बेटे ये प्लस
और ये माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाई स्केयर है माइनस वाई स्केयर, ये कैंसिल हो जाएगा, दो नंबर ये बच रहे हैं, प्लस में है दोनों, तो बेटे यहाँ पर इनको ऐड करवा लेंगे, 2xy प्लस 2xy, तो सिंपल बेटे ये 4xy यहाँ पर आ जाएगा, और अल्फा ऑप्शन बेटे क्या बन जाएगा, इसका राइट आंसर बन जाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटे यहाँ पर वैल्यू बताई गई है आपको, इफ ए इज इक्वल टू 3, फाइंड ए का क्यूब माइनस 2 ए का स्केयर प्लस ए माइनस 5। ओके, ए की वैल्यू बेटे जो साइन की गई है वो क्या है, वो 3 है। ओके, तो ए का क्यूब पहले ये लिख लेते हैं ताकि काम इजी हो, प्लस 5 - 5। ओके बेटे यहाँ पर देखिए क्यूब भी है, स्क्वायर भी है और सिंगल भी है। ओके, यहाँ पर ठीक है काम। तो ये बेटे ए का क्यूब है, तो ए की वैल्यू बेटा 3 है और उसके ऊपर पावर 3 है, -2 × 2, ए की वैल्यू 3 है और पावर 2 है, प्लस यहाँ पर बेटा 3 और ये -5। ओके, 3 का बेटा क्यूब 27, माइनस 3 का स्क्वायर बेटा ये 9, प्लस माइनस माइनस यहाँ पर बेटे 5 में से 3 निकालोगे तो कितने क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ओके, तो बेटे ये 27 माइनस 2 9 × 18 और ये -2। अब बेटे ये प्लस माइनस माइनस। ओके, अब बेटे यहाँ पर 27 में से हम 18 निकाल देंगे तो पीछे कितना रह जाएगा, 9 रह जाएगा। इसमें चेक भी ये यहाँ पर कर लें थोड़ा सा, ये 17 - 8, ये बेटे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 में 8 जमा करेंगे तो 17, 9 - 2 यहाँ पर बेटे तो क्या आ रहा है, यहाँ पर बेटे इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, यहाँ पर 7 आ रहा है। ओके, हमारा आंसर बेटे यहाँ पर क्या आ रही है, 7 आ रहा है। ओके, तो बेटे हमारा यहाँ पर जो आंसर है वो अपने हिसाब से यहाँ पर बेटे क्या, यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बेटे उन्होंने ऑप्शन दी हुई है ऐसा कोई भी इसमें नहीं है, लेकिन हमारा आंसर बेटे यहाँ पर क्या, ये बिल्कुल ही एग्जैक्ट है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशियो ऑफ 12 to 18 इन सिंपलेस्ट फॉर्म, हमने बेटा क्या बतानी है, रेशियो बतानी है, 12 है और 18 है। एक ही टेबल पर बेटा इसको सिंपल क्या करवा रहे, डिवाइड करवा लें, 6 पे डिवाइड करवा ले बेटे, 6 1 = 6, 6 2 = 12, 6 1 = 6, 6 3 = 18, तो 2:3 बेटे यहाँ पर ये बन रहा है। तो बेटे यहाँ पर फिर अब ऑप्शन चेक कर ले, यहाँ पर ये कौन सी आ रही है इसमें, तो बेटे यहाँ पर हमारे पास जो इसकी ऑप्शन बन रही है वो कौन सी बन रही है, 2:3 बीटा में आ रहा है, सो बेटे यहाँ पर बीटा ऑप्शन इसका क्या है, राइट आंसर है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट है, इफ 3 एप्पल्स कॉस्ट 45, 3 एप्पल की जो कीमत है सेब की वो 45 रुपए है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 एप्पल। ठीक है, तो बेटा 3 एप्पल कॉस्ट इक्वल टू 45, तो बेटे 1 एप्पल हम निकालते हैं, वो कैसे निकलेगा, 45 को बेटे 3 पे डिवाइड करवा लें। ओके, तो 1 एप्पल, उसके एक एप्पल की जो कीमत होगी 45 ÷ 3, 15, वो 15 रुपए का है। ओके, तो बेटे हमने 5 की यहाँ पर कीमत निकालनी है, तो 5 × 15 = 75 आ जाएगा। ओके, 15 को 5 से जरब करेंगे तो 75 आएगा, तो बेटे यहाँ पर बेटा ऑप्शन क्या है, इसका राइट आंसर है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटे, द सम ऑफ टू नंबर इज 20 एंड देयर डिफरेंस इज 4, फाइंड द नंबर। ओके, वेरी सिंपल एंड इजी, सम ऑफ टू नंबर, हम बेटे दो नंबर यहाँ पर कर लेते हैं, लेट करते हैं पहले नंबर, लेट नंबर इज x एंड y, सम ऑफ टू नंबर x + y = 20, और फिर बेटा डिफरेंस की बात हो रही है, x - y = 4, ये बेटे 1 कह दो इसको, और इसको बेटे यहाँ पर क्या कह दे, 2 कह। ओके, अब बेटे हमने दोनों ही नंबर बताने हैं, तो क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, ऐड इक्वेशन 1 and 2। सो अब बेटा हम इसको ऐड करवाते हैं, x + y = 20, x - y = 4। अब बेटे यहाँ पर ये जो y है ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ये बेटा कैंसिल हो गया, x + x 2x, ये बेटा 24, हम यहाँ पर पहले x को निकाल लेते हैं, फिर बेटे x जो आएगा y भी इससे इजीली निकल आएगा। 2x = 24, तो x बेटा 24/2, तो x की वैल्यू बेटे यहाँ पर क्या आ रही है, 12 आ रही है। अब बेटे यहाँ पर इसको 1 में पुट कर लें या 2 में पुट कर लें, आपकी मर्जी है। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, वेरी सिंपल। तो बेटे ये x की जो वैल्यू है वो है जी 12 - y = 4।
अब ये बेटे माइनस वाई है, ब्रैकेट इक्वल से दूसरी तरफ ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, और वो दूसरी तरफ +4 है तो इक्वल से दूसरी तरफ ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो वाई बेटे 12 में से 4 निकालेंगे तो 8 आ जाएगा। ओके, एक्स बेटा 12 आया है और वाई बेटे 8 आ रहा है। ओके, तो हम यहाँ पर बेटा इसका आंसर, अब वो बेटे यहाँ पर इसका देख लेते हैं, एक्स 12 है और वाई यहाँ पर क्या है, 8 है। ओके, हमारी यहाँ पर बेटे जिसकी ऑप्शन बन रही है वो यहाँ पर कौन सी है, यहाँ पर बेटे अगर हम देखें तो उन्होंने यहाँ पर ये ऐसे, ये हमारा आंसर यहाँ पर बेटे बिल्कुल ठीक है। एक्स की वैल्यू बेटे यहाँ पर 12 ही है और वाई की वैल्यू यहाँ पर बेटा 8 आ रही है। ऑप्शन ए यहाँ पर बेटा करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर बेटे पहले क्या आ जाएगा, एक्स आता है तो पहले बेटे यहाँ पर क्या आएगा, 12 आएगा, फिर बेटे क्या आएगा, वो 8 आएगा। ओके, सो अल्फा ऑप्शन क्या है इसका राइट आंसर। बेटे नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 3/4? तो बेटे ये 3/4 है, इसका हमने क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर बेटा न्यूमरेटर बन जाएगा। तो बेटे ये 4/3 हो जाएगा, 4/3। तो बेटे हम अपना आंसर देख लेते हैं, क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो जी बेटे यहाँ पर इसका अल्फा ऑप्शन क्या है, इसका बेटे यहाँ पर राइट आंसर है। ओके, 4/3, 3/4 भी है, -3/4 और -4/3, लेकिन हमारा आंसर यहाँ पर बेटे जो है वो क्या है, 4/3 इसका राइट आंसर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एक्स रेशियो वाई इक्वल टू 2:3 एंड एक्स इक्वल टू 8, फाइंड वाई। हमने वाई को क्या करना है बेटे, फाइंड आउट करना है। तो बेटे अब ये एक्स रेशियो वाई है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अब एक्स रेशियो वाई अगर लिखनी है तो ये x/y, 2:3 है तो बेटे ये 2/3। अब नेक्स्ट जो हमारा बेटा स्टेप होगा, एक्स की वैल्यू उसने खुद ही दे दी है, वाई की हमने वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, 8/y इज इक्वल टू 2/3। अब बेटे हम यहाँ पर इसको क्या करवा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 3 बेटा 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 8 जा 24। ओके, 3 8 जा 24, और y बेटा 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y, हमने y फाइंड आउट करना है। 24/2, तो y की वैल्यू बेटे 24 को 2 पर डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो y की वैल्यू बेटे यहाँ पर क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। ओके, तो बेटे ऑप्शन यहाँ पर चेक कर लेते हैं कौन सी है यहाँ पर इसमें। तो बेटे यहाँ पर बीटा ऑप्शन क्या है बेटे, इसका राइट आंसर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ऑफ 6 and 8? ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम बेटे यहाँ पर इसका क्या करना है बताओ। तो बेटे हमने यहाँ पर इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताना है, तो बेटे हम यहाँ पर 6 लिखते हैं और यहाँ पर 8 लिखते हैं। क्या 6 का टेबल बेटे स्टार्ट करते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 18, 24, 6 5 जा 30, यहाँ तक लिखते हैं। अब 8 की बारी है, 8 को रेड से करते हैं, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। अब बेटे यहाँ पर इसमें जो कॉमन बन रहा है वो कौन सा बन रहा है इसमें, ठीक है, ये बेटे यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये 24 क्या बन रहा है इसमें, ये कॉमन बन रहा है। सो बेटे यहाँ पर अल्फा ऑप्शन क्या बन जाएगा, इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा मूव करते हैं। ग्रेटेस्ट, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 and 24? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बेटे वो बताना है। ओके, वेरी सिंपल है बेटे, यहाँ पर आपने इसको देखकर परेशान नहीं होना। हम बेटे यहाँ पर फैक्टर्स वो बता देते हैं इसके, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 18 पहले ये लिख लें, फैक्टर्स ऑफ 18, फिर उसके बाद बेटा फैक्टर्स ऑफ 24। अब बेटे यहाँ पर 18 बताएं किस किस टेबल पर ये आता है। ओके, 1 पर आता है, 2 9 जा 18, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, उसके बाद 6 3 जा 18, 9 2 जा 18, फिर उसके बाद बेटे ये अपने ही टेबल पर आता है। उसके बाद बेटे अब फिर बारी है 24। ओके, 1 पे 2 पे आ रहा है, उसके बाद बेटे ये 3 पे आ रहा है, फिर ये 4 पे आ रहा है, 5 पे नहीं आता, 6 4 जा 24, उसके बाद 7 पे नहीं आता बेटा, 8 पे आता है, 8 3 जा 24, उसके बाद फिर बेटे ये 12 पे आता है, फिर बेटे उसके बाद ये 24 अपने ही टेबल पर आ रहा है। अब यहाँ पर बेटे उसने क्या किया, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हमने यहाँ पर इसका बताना है कि कॉमन फैक्टर यहाँ पर इसमें कौन सा हो रहा है, ग्रेटेस्ट छोटे से बड़े की तरफ जो चल रहा है इसमें।
तो बेटे यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर बन रहा है इसमें, वो अगर हम यहाँ पर देखें तो वो कौन सा आ रहा है, वो बेटे यहाँ पर 6 आ रहा है इसमें। ओके, तो बेटे यहाँ पर चार्ली ऑप्शन क्या बन जाएगा, इसका राइट आंसर बन जाएगा। ओके बेटे, यहाँ पर बेटे इसको आपने क्या करना है, सोल्व करके बेटे आपने यहाँ पर इसको बताना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 पावर 4 इक्वल टू, इजी है बेटा, 3 पावर 4, 3 को बेटा 4 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ओके, ये अब बेटे आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इनका और इसका पेयर बना ले, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ठीक है बेटे, अब ये 9 है, 9 को बेटे 9 के साथ मल्टीप्लाई करवा दे तो 9 9 जा 81, यहाँ पर बेटे क्या इसका आंसर बन जाएगा। इजी हो जाएगा बेटे ऐसे करने में। ठीक है, ये यहाँ पर बेटे क्या है, बीटा ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्वायर रूट 64 किसके इक्वल है। ओके, तो बेटे ये जो 64 है, किसका स्केयर है, ये 8 का स्केयर है। तो बेटे हम 64 की जगह पे हम यहाँ पर 8 का स्केयर कर देते हैं, 8 का स्केयर कर दें, और ये बेटे स्केयर स्केयर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल 8 आ जाएगा। तो बेटे यहाँ पर जो चार्ली ऑप्शन है यही क्या बन जाएगा, इसका राइट आंसर बन जाएगा। ओके, सो सी ऑप्शन बेटे यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसका राइट आंसर बन जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the simple interest on rise 500 for 2 years at 5% per annum? 500 रुपये पे जो है वो कितना इंटरेस्ट बनता है। ठीक है, अगर साल का जो है वो 5% हो और 2 साल के लिए वो ले रहा है तो फिर टोटल उसका कितना बन जाएगा। ठीक है बेटे, अब बेटे यहाँ पर जो है सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमने क्या बताना है, सिंपल इंटरेस्ट बताना। तो बेटे ये 500 मल्टीप्लाई, ठीक है, कितना यहाँ पर इसका जी 5 है, और मल्टीप्लाई बाय 2, और डिवाइड बेटे यहाँ पर आप उसको किससे करवा देंगे, 5 से ही क्या करवा देंगे, इसको 100 से डिवाइड, क्योंकि ये 5% है ना, इससे आप डिवाइड करवा देंगे। ओके, सो बेटे यहाँ पर ये 2 0 2 0 से कैंसिल आउट हो गए, 5 × 5 × 2, 2 5 × 10, 10 को बेटे 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो यहाँ पर बेटा 50 जो है इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ओके, तो 50 यहाँ पर बेटे अवेलेबल है, अल्फा ऑप्शन बेटे यहाँ पर क्या है, इसका राइट आंसर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अ शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन एन आइटम मार्क राइस 200, 200 की जो चीज है उसके ऊपर 10% जब वो डिस्काउंट दे रहा है, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। तो फिर बेटे उसकी सेलिंग प्राइस क्या है, बेटे हम यहाँ पर 10% ऑफ 200, पहले ये निकाल लेते हैं, ये कितना बनता है। ओके, 10/100 मल्टीप्लाई 200। अब बेटे यहाँ पर ये 0 0 से क्या करवा देंगे, कैंसल आउट करवा देंगे। 10 को बेटा 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, यानी कि 20 रुपए की क्या दे रहा है, वो छूट दे रहा है। तो सेलिंग प्राइस फिर बेटे यहाँ पर क्या होगी, हम कह देते हैं सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 200 - 20। तो बेटे यहाँ पर फाइनल क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन बेटे यहाँ पर कौन सी है, तो बेटे यहाँ पर अल्फा ऑप्शन इसका राइट आंसर है, यानी कि 200 रुपए की जो चीज है उसके ऊपर 10% डिस्काउंट है, 200 की बजाय वो फिर कितने की मिलेगी, 180 रुपए की मिलेगी, 20 रुपए की बचत हो जाएगी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट है बेटा, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड विथ 3 सेंटीमीटर। लेंथ बेटे यहाँ पर 5 है, विथ कितनी है 3, हम यहाँ पर लिख लेते हैं L इज इक्वल टू 5 एंड W इज इक्वल टू 3। ओके, तो एरिया का फॉर्मूला है बेटा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। 5 को बेटा 3 के साथ हम क्या करवा देते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 5 × 3, 5 3 × 15। ओके, अब यहाँ पर बेटे सेंटीमीटर है और उसमें भी सेंटीमीटर, तो इस सेंटीमीटर का स्केयर आ जाएगा। ओके, तो ये बेटे यहाँ पर क्या निकला है, एरिया निकला है, तो बेटे यहाँ पर 15 अवेलेबल है। सो बेटे यहाँ पर बेटा ऑप्शन क्या है इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ अ स्केयर विथ साइड 4। पेरीमीटर है और यहाँ पर बेटे स्केयर, तो यहाँ पर बेटे इसके चारों साइड्स क्या होती हैं, वो बराबर होती हैं। तो सिंपल यहाँ पर बेटे उसने एक साइड हमें यहाँ पर बता दी है, हम लिख लेते हैं पेरीमीटर इक्वल टू 4 × 4, 4 4 × 16। ओके, 16 यहाँ पर बेटे आ रहा है, तो बेटे यहाँ पर जो ऑप्शन अवेलेबल है वो हमारे पास यहाँ पर चार्ली ऑप्शन अवेलेबल है। सो सी ऑप्शन इसका बेटे राइट आंसर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट है बेटा इसकी, इसकी स्टेटमेंट बेटे अच्छे से समझनी है। इफ 20 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, 20 काम करने वाले हैं, 10 दिन में वो काम मुकम्मल करते हैं, हाउ मेनी वर्कर्स आर नीडेड टू कंप्लीट इट इन 5 डेज।
यही काम जो है 5 दिनों में मुकम्मल करवाना है, तो वर्कर्स कितने रिक्वायर्ड होंगे। तो बेटे यहाँ पर पहले हम यहाँ पर टेबल बनाते हैं, प्रोपोर्शन कौन सी है, इनवर्स है या डायरेक्ट है। ओके, यहाँ पर बेटे हम वर्कर्स लिख लेते हैं, और यहाँ पर बेटे हम क्या लिख लेते हैं, डेज लिख लेते हैं। सो अब बेटे यहाँ पर वर्कर्स कितने हैं जी, 20, और उनके कितने डेज लग रहे हैं, 10। फिर यहाँ पर हमारे पास डेज आ रहे हैं 5, और यहाँ पर हमने क्या है, एक्स फाइंड करना है, यानी कि वर्कर्स। अब बेटे यहाँ पर आप देखें 10 दिनों में जो है वो 20 लोग काम मुकम्मल कर रहे हैं, तो 5 दिनों में फिर क्या होंगे, ज्यादा ही लोग होंगे। ओके, डेज आप कम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वर्कर के और यहाँ पर आप ज्यादा करवा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ से यहाँ पर बेटे जो है ना, ये काम इसमें हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर बेटे दिन आपने कम कर दिए और वर्कर आपके पास यहाँ पर क्या बन रहे हैं, इसमें ज्यादा बन रहे हैं। तो ये बेटे यहाँ पर फिर क्या बन गए, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन यहाँ पर बन गए। 20 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को बेटे इसके साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। सो 20 × 10 = 5 एक्स। हमने बेटा एक्स फाइंड करना है, 20 × 10/5। तो बेटे ये 5 × 1 = 5, 5 4 × 20, तो x = 40। 10 को बेटा 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 40 आ जाएगा। ओके, तो x = 40 आ रहा है, यानी कि 40 डेज इनको रिक्वायर्ड होंगे, यानी कि उसका क्या आ जाएगा, वो डबल आ जाएगा वर्कर का। तो बेटे यहाँ पर जो ऑप्शन अवेलेबल है वो यहाँ पर क्या है, चार्ली ऑप्शन बेटे इसका राइट आंसर है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पाइप फिल्स अ टैंक इन 4 आवर्स। ठीक है, पाइप यहाँ पर टैंक फिल कर रहा है 4 घंटे में। कितने घंटे में, 4 घंटे में। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टैंक इज फिल्ड इन 1 आवर। ठीक है, एक जो है पाइप यहाँ पर फिल हो रहा है बेटे यहाँ पर 4 घंटे में, तो 1 घंटे का कितना होगा, तो 1/4 हो जाएगा। सिंपल बेटे, तो यहाँ पर बेटे क्या है, चार्ली ऑप्शन बेटे यहाँ पर क्या इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इन 1 आवर = 1/4, क्योंकि 4 घंटे में मुकम्मल हो रहा है, तो 1/4 हो जाएगा ऑफ द टैंक। ठीक है, सो चार्ली ऑप्शन बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन अ डाई। ग्रेटर देन 4 बेटे बताना है। 4 से बड़े बेटा कौन से नंबर हो जाते हैं, वो 5 और 6 हो जाते हैं। यहाँ पर बेटे इसकी जो फेवरेबल आउटकम है वो कितनी बन रही है, 2 बन रही है। ओके, फेवरेबल = 2, और टोटल बेटा यहाँ पर कितनी है, वो 6 है। सो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, फेवरेबल ओवर पॉसिबल। ओके, फेवरेबल बेटा यहाँ पर 2 है और पॉसिबल बेटा 6 है। 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो बेटे यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 1/3 आ जाएगा। ओके, 1/3 बेटे यहाँ पर क्या बन रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी बन रही है। तो बेटे यहाँ पर 1/3 बेटा ऑप्शन क्या है, इसका राइट आंसर है 1/3। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट। If A/B = 3/4 and B/C = 2/3, find A/C बेटे हमने यहाँ पर बतानी है इसमें। तो बेटे A/B हम ऐसे लिखते हैं, बी के नीचे बेटे बी आ जाएगा, अगर रेशो सी है। अब बेटे यहाँ पर इनकी जो वैल्यू उसको असाइन की गई है वो लिख लेते हैं। ए की वैल्यू बेटा 3 है और बी की वैल्यू क्या है बेटा 4। उसके बाद बेटे ये बी की वैल्यू दोबारा आ रही है 2, और सी की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। ओके, तो बेटे यहाँ पर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करवाएं, ए को बी के साथ, इसको बेटा इसके साथ, और ये इसके साथ। ठीक है, 3 × 2 = 6, 2 × 4 = 8, और 4 × 3 = 12। ये पूछा क्या गया बेटे, A/C पूछा गया है। तो ए की यहाँ पर बेटा 6 आ रही है और सी की क्या आ रही है, 12 आ रही है। 6/12 है। ओके बेटे, अब फर्दर इसको क्या किया गया, मजीद डिवाइड किया गया है। तो बेटे ए की टेबल पर इसको क्या करवा लेते हैं, डिवाइड करवा लेते हैं। 6 पे ही डिवाइड करवा ले दोनों को। 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, तो 1/2 यहाँ पर क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है। तो बेटे यहाँ पर फिर अब अपनी ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं क्या अवेलेबल है। तो जी बेटे यहाँ पर अल्फा ऑप्शन क्या है बेटे, इसका राइट आंसर है 1/2। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट, अ मैन स्पेंट 30% ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट। ठीक है, सैलरी में से 30% जो है ना रेंट पर पे कर रहा है। इफ हिज सैलरी राइज 20,000, अगर उसकी जो तनख्वाह है, सैलरी 20,000 है, हाउ मच डज ही स्पेंड ऑन रेंट। 30%। ठीक है, स्पेंड किस पे कर रहा है जी, रेंट पे।
ऑन रेड, ऑन कर लिया, ठीक है, इसको आप ऑन कंसिडर कर लें, ऑन रेड। तो बेटे हम यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं 30% ऑफ 20,000, पहले ये निकाल लेते हैं 30% उसकी 20,000 सैलरी में से, 30/100 मल्टीप्लाई 20,000, 20 को बेटा 20 के साथ कैंसिल करवाते हैं, 30 को बेटा मल्टीप्लाई करवा दें 200 के साथ। ओके, सो यहाँ पर बेटा ये 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, 3 2 जा 6, आगे 3 0 1 2 3, 6,000 रुपया वो क्या कर रहा है अपनी सैलरी पर, ये इसमें से दे रहा है, सैलरी में से जो है वो किराया दे रहा है 6,000 रुपया। सो यहाँ पर चार्ली ऑप्शन बेटे यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 क्यूब, ठीक है, 5 की पावर 3 है बेटे, तो 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा लें, 5 5 जा 25, 25 को बेटे फर्दर 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कौन 25 आ जाएगा। तो बेटे यहाँ पर जो डेल्टा ऑप्शन है वही यहाँ पर क्या इसका राइट आंसर है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 10 20 30 और 40। अब बेटे यहाँ पर क्या करना है, आपने एवरेज निकालना है, सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर बेटे जो जितने नंबर उन पर क्या कर देंगे डिवाइड करवा देंगे, तो एवरेज इज इक्वल टू 10 + 20 + 30 + 40 डिवाइडेड बाय, बेटे यहाँ पर काउंट कर ले, 1 2 3 4, 4 नंबर हैं उसके हम डिवाइड करवा देते हैं इसको, डिवाइडेड बाय 4। अब बेटे इसको ऐड करवाते हैं पहले, ऐड बेटे बहुत ही आपने ध्यान से करना है, 40 + 30 70 + 20 90 90 + 10 100, ओके, 100 आ गया, ओवर 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 कैरी, 4 5 जा 20, ओके। तो बेटे यहाँ पर क्या आ रही है 25 इसका राइट आंसर आ रहा है। तो बेटे यहाँ पर कौन सी ऑप्शन है, तो बीटा ऑप्शन बेटे यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेटे इफ अ ट्रेन ट्रेवल्स 200 किलोमीटर इन 4 आवर्स, डिस्टेंस यहाँ पर बेटा एस जिसे आप यहाँ पर कंसिडर कर लें, ओके, इन 4 आवर्स, ये बेटा टाइम है, 200 किलोमीटर का सफर कर रही है 4 घंटे में, व्हाट इज इज स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड की बेटे यहाँ पर इसमें बात आ रही है तो कर लेते हैं, ठीक है, हम गिवन डाटा पहले करते हैं, जो यहाँ पर डिस्टेंस है वो कितना है 200, टाइम है वो कितना है जी 4 आवर्स, ओके। तो बेटे अभी हम इसको ऐसे ही रखते हैं, किलोमीटर और पर आवर में सॉल्व करते हैं, और ये वी हमने क्या करना है फाइंड करना है, तो वी इज इक्वल टू बेटे S/T है, सो v इज इक्वल्स टू 200/4, तो बेटे ये 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 50 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर आ गई है स्पीड, लेकिन मीटर पर सेकंड जो है वो इसमें करना है। अब बेटे यहाँ पर एक काम करना है कि जब आपने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड की तरफ मूव करना है, तो आपने इस नंबर को 5/18 के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई करवाना है, उस नंबर को 5/18 के साथ क्या करवा देना है मल्टीप्लाई करवाना है। तो 50 को बेटे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 50 × 5/18, ओके। तो बेटे ये 50 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 5 0 0 5 5 जा 25, ओके, यानी कि 250 आ गया, 250/18। अब बेटे यहाँ पर 18 के साथ इसको डिवाइड करवाते हैं, फिर 18 1 जा 18, 25 में से बेटे 18 निकाल लो, यहाँ पर 15 में से बेटे 8 गए तो यहाँ पर 7 रह जाएंगे और यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो अब बेटे यहाँ पर हम फिर अपना मजीद जो है वो चेक करते हैं, यहाँ पर ये 70 किस पर आ रहा है, ठीक है। अब बेटा ये 15 में से 8 गए तो ये 7 आ गया, 18 का बेटा 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं, 3 8 जा 24, 4 आ गया, 2 कैरी, 3 1 जा 3 +2, यहाँ पर बेटा क्या आ गया 5 आ गया। अब बेटे अगर हम यहाँ पर इसमें फर्दर 4 के साथ करवाते हैं तो वो बेटे इसमें क्या हो जाएगा वो क्रॉस कर जाएगा इसको, ठीक है। सो बेटे हम यहाँ पर इसको 3 पे ही रख लेते हैं और यहाँ पर बेटा 54 कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेटे 1 कैरी करना पड़ेगा, 10 में से 6 निकालेंगे तो यहाँ पर बेटे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पर बेटे क्या आ जाएगा इसमें 1 रह जाएगा, ठीक है। अब बेटे यहाँ पर ये 16 है और यहाँ पर क्या आ गई ये 18 है, हम यहाँ पर फिर पॉइंट निकालते हैं, फिर फर्दर यहाँ पर बेटे ये 0 लगा, फिर 0 बेटा यहाँ पर हम शिफ्ट करवा देते हैं, ओके। अब बेटे हमें यहाँ पर इसको मजीद जो है वो मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, हमारा यहाँ पर बेटे ये 13 पॉइंट में बेटे यहाँ पर जो है वो इसमें वैल्यू मिल रही है। तो बेटे
सिंपल हम यहाँ पर फिर कह देते हैं कि मजीद हम सोल्व करने की बजाय हमारे पास जो ऑप्शन में यहाँ पर जो अवेलेबल है ये बेटा 15 है, और बेटे यहाँ पर हमारा 13.89 ही यहाँ पर क्या बन जाएगी, इसका राइट आंसर बन जाएगा। ओके, अब बेटे यहाँ पर 18 पॉइंट है, ठीक है। अब ये 13.89 है, अगर 18 को आप बेटा 8 के साथ मल्टीप्लाई करवा के चेक कर लें, मजीद सोल्व करना चाहें तो तब भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर बेटे हम 13.89 यही इस पे क्या कर लेंगे, आंसर कंसिडर कर लेंगे, और ये किस में आ रहा है बेटे, मीटर पर सेकंड में ही आ रहा है। ओके, सो बेटे यहाँ पर अल्फा ऑप्शन का इसका राइट आंसर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन राइज 1000 at 10% फॉर 2 years। ठीक है, यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट, तो बेटे ये 1000 पर जो है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट 10% है 2 साल के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर बेटे अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट वो हमने यहाँ पर अगर फाइंड करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले अमाउंट निकालनी पड़ेगी। ओके, तो ये तो बेटे यहाँ पर जाइए प्रिंसिपल अमाउंट है, तो बेटे हम यहाँ पर अमाउंट का फॉर्मूला लगा लेते हैं, एज इक्वल्स टू पी इंटू 1 + R/100, और यहाँ पर बेटे पावर n आ जाएगी। ओके, अब यहाँ पर बेटे ये जो आर है ये क्या चीज है, पी बेटे यहाँ पर प्रिंसिपल है, पी इक्वल टू प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल ये बेटे यहाँ पर कितना है जी, 1000 है। उसके बाद बेटे जो रेट है वो कितना है, 10%। आर, आर रेट है 10%। उसके बाद फिर बेटे जो एन है वो क्या है, टाइम पीरियड है, एन इज इक्वल्स टू टाइम, और वो कितना है जी, 2 साल का है, 2 years। ओके, तो बेटे यहाँ पर सबसे पहले फिर हम अमाउंट ही निकालते हैं, इजी हो जाएगा। ए इक्वल टू प्रिंसिपल बेटा यहाँ पर 1000 है, 1 + यहाँ पर बेटे जो रेट है वो कितने, 10। ठीक है, रेट यहाँ पर बेटा क्या है जी, 10 है। ठीक है, यानी कि वो 10 और डिवाइडेड बाय क्या है, 100, यानी कि परसेंटेज में ही बेटे वो यहाँ पर क्या है, पहले से ही अवेलेबल है, 1 + R। ओके, और एन यहाँ पर बेटे क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अब हमें बेटे क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम करना पड़ेगा, ये जो ब्रैकेट में है 1000 × 100 को बेटा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा, +10 करेंगे तो 110 हो जाएगा। 110 को बेटे 100 पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर 1.1 आ जाएगा, और उसका स्केयर 1.1 का स्केयर बेटे 1.21 बनेगा। ओके, तो बेटे 1.1 का स्केयर क्या बन जाएगा, 1.21 बन जाएगा। 1.1 का स्केयर हम लिख लेते हैं, तो यहाँ पर बेटे हम इसकी पहले अमाउंट बना लेते हैं। तो ये 1000 मल्टीप्लाई हो रहा है 1.1 के स्क्वायर के साथ, ये बेटा 1.21 आ जाएगा। ओके, अब बेटे 1000 को हम 1.21 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपल बेटे यहाँ पर क्या है, ये 2 0 है, 3 0 है यहाँ पर। ओके, तो बेटे ये पॉइंट जब वो शिफ्ट हो जाएगा तो 1210 आ जाएगा इसमें। ठीक है, 1210 आ जाएगी, और ये क्या आएगी, अमाउंट आएगी। बेटे ये इसको मल्टीप्लाई करवा कर चेक भी कर लिया इसका। ठीक है, 0 0 0 और यहाँ पर 1, 0 0 0, 2 1 2। फिर उसके बाद बेटे यहाँ पर 0 0 0 और यहाँ पर 1 आ रहा है इसमें। अब ये सारा बेटे लिख लें, 0, ये भी 0, ये 1 और ये 2 और ये 1। ये बेटे आपकी आसानी के लिए यहाँ पर जब वो किया है तो यहाँ पर बेटे जो पॉइंट आ रहा है 2 नंबर के बाद आ रहा है तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो वही बेटे हमारे पास अमाउंट आ रही है 1210। नेक्स्ट अब बेटे यहाँ पर जो प्रोसीजर होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो यहाँ पर क्या बनता है, इसमें फॉर्मूला। ठीक है, अब बेटे जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, CI इज इक्वल टू A - P, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये करते हैं ऐसे। ओके, तो बेटे जो अमाउंट आपने निकाल ली है वो आई है 1210, और माइनस यहाँ पर जो प्रिंसिपल उसने जो बताया हुआ था वो कितना है जी, 1000 है इसमें, यानी कि 1000। तो 1210 में से बेटे 1000 निकाल दे तो यहाँ पर फिर पीछे कितना रह जाएगा, 210 रह जाएगा। ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बेटे यहाँ पर इसमें कितना आ रहा है, 210 आ रहा है। सो यहाँ पर ऑप्शन बेटे हम चेक करते हैं अवेलेबल है, तो जी बेटे बेटा ऑप्शन यहाँ पर क्या है, इसका राइट आंसर है। बेटे यहाँ पर इसको आपने क्या करना है, सोल्व करके आपने बेटे इसका आंसर बताना है, जल्दबाजी में बेटे आपने इसका कोई काम ऐसा नहीं करना। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी बेटे
इफ x इक्वल टू 5, x की वैल्यू साइन कर दी गई है, वो कितनी है 5 टू एक्स स्क्र माइनस 3x+4। ओके, जहां पर बेटे x है वहां पर क्या कर देंगे, 5 को पुट कर देंगे। सो 2x² माइनस 3x+4, यहाँ पर देखे स्क्वेयर है, यहाँ पर सिंगल है, तो यहाँ पर अब बेटे जहां पर x है वहां पर 5 पुट करते जाए। 5 का स्क्वेयर माइनस 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें +4। 5 का स्क्वेयर बचे 25, और यहाँ पर क्या, ये 2, 3 5 = 15 +4। सो नेक्स्ट जो स्टेप बनेगा, 25 को बेटे 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, 50 माइनस 15+4। 50 में से बेटे यहाँ पर 15 को माइनस करवा ले, 15 में से बेटे 50 में से 15 को निकालेंगे तो 35 जमा 4, 35+4, ये बेटे यहाँ पर क्या बन जाएगा, 39 बन जाएगा। ओके, तो बेटे यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, तो अल्फा ऑप्शन बेटे क्या है यहाँ पर इसका राइट आंसर है। तो जी डियर स्टूडेंट्स, ये थे बेटे आपके क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ बेटे आपने इसको अच्छे से समझा होगा, बेटे आपने इसको अच्छे से तैयार करना है, और मेरी इस वीडियो को बेटे अपने दोस्तों में भी आपने लाजमी तौर पर शेयर करना है। बेस्ट ऑफ लक, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।